मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सजन्त यत्रपूर्वेष्टाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त शांति पूर्वक अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का 6वां सत्र प्रारंभ हो चुका है। अब हम आप सभी भक्त परम पूज्य महाराज जी की पावन वाणी से आज 6वें दिवस की कथा का रसपान करेंगे। जैसा कि आपको बोध है, यह कथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण हो रही है एवं मिथिला कुंज फेसबुक पेज पर भी इसका लाइव प्रसारण चल रहा है। तो जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनके साथ चैनल की लिंक को शेयर करें, जिससे वह भी इस धर्म आयोजन में जुड़ सकें और भगवान की रसमयी कथाओं का आनंद रसपान कर सकें। अब हम आप सभी हाथ जोड़कर श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वह आज की पावन कथा का रसपान हम आप सभी भक्तों को कराएं। सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करें। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीयम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्द्रध्वान्त निरासवासरमणि विज्ञानवारानुरी भक्ताभीष्ट सहस्रपूर्ण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्वृण्ये सित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे तोदय सस्वाकं कुरुतां भवानि शरणं निम्बार्क नाम राधा कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आइए हम सब भाव के साथ युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात कथामृत के रसास्वाद करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरो श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी भागवत प्रेमी भागवत के रस रूप श्रोता समाज भागवत पंडाल में उपस्थित होकर श्री कृष्ण कथा मई के रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी, उनके पुत्र श्री ललन मिश्रा, श्री नवीन मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार, उनके भाई बंधु, कुटुंब परिवार, ग्राम रामपुर उदय दरभंगा के द्वारा इस दिव्याति दिव्य श्रीमद्भागवत कथा अनुष्ठान के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मिथिलाकुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा अमृत का रसादन अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं, सभी भागवत प्रेमी को जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण के बाल लीला, माखन चोरी लीला तथा गिरिराज पूजन की कथा मृत के रसास्वादन की। गिरिराज पूजन के अभिप्राय यही है, श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को अनंतता के, निष्ठा के पाठ पढ़ाए। संपूर्ण ब्रजवासी सब एक साथ मिलकर गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में रहकर गिरिराज जी की पूजन की। जिस क्रम में देवर्षि नारद जी के द्वारा जब देवराज इंद्र को सूचना मिली तो इंद्र क्रोध में आकर सामवर्त नाम के मेघ को आदेश दिया, जो संपूर्ण ब्रजमंडल को रसातल में भेज दे। लेकिन इंद्र को पता ही नहीं कि हम केवल हाथ के साक्षी देव है, जिस कारण संपूर्ण ब्रजवासी ने एक साथ श्री कृष्ण के चरणार बिंद में प्रार्थना की, हे गिरिराजधरण, अब हम सबकी रक्षा कर। यहाँ भगवान ने तीन को विशिष्ट कार्य में लगा दिया। एक, बलदाव भैया से कहा, बलदाव भैया, कोई भी ब्रजवासी दुखी न रहे, इसलिए संपूर्ण गिरिराज पर्वत की तलहटी में आप मेर के रूप में, आप शिष स्वरूप है, मेर का रूप में काम करो। एक बूंद भी पानी नीचे न गिरे, जिस कारण कभी अगस्त ऋषि को किसी समय
अन्नपूर्णा के ये अभिमान हो गई थी कि हम संपूर्ण प्राणी को हम ही खिलाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अभिमान मत करो हे अन्नपूर्णा देवी, सबको खिलाने वाले तो परमात्मा है। फिर भी एक दिन दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण किया। दुर्वासा ऋषि भगवान के स्मरण करके दुर्वा दल भी खा सकते हैं तो तृप्त हो सकते हैं, और अगर खिलाने वाले हो तो थकेंगे नहीं, क्योंकि 3 श्वास में जो संपूर्ण समुद्र को पान कर ले उन दुर्वासा ऋषि को भला कौन खिला सकते हैं। फिर अन्नपूर्णा देवी ने आमंत्रण दिया और उन आमंत्रण को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किए, और जिस स्वीकार करने के कारण दुर्वासा ऋषि 15 दिन तक लगातार अन्नपूर्णा जी जो भी कुछ सामग्री लाती थी घर से लाती, पास में रखती, दुर्वासा ऋषि के समीप दुर्वासा ऋषि तुरंत घटक लेते, कुछ बचा भी नहीं। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लग गई अन्नपूर्णा देवी, प्रभु रक्षा करो। भगवान शंकर जी ने कहा श्री कृष्ण स्मरण करो। श्री कृष्ण उस समय ब्रह्मचारी के रूप में आ गए और कहा, बार बार एक ही शब्द कहा कि मैं कोई दुर्वासा ऋषि नहीं हूँ, मुझे तो बस एक ही रोटी में मैं तृप्त हो जाऊंगा। वहीं दुर्वासा ऋषि के समीप बैठकर तब तक 15 दिन बीत चुके थे। लगातार आहार निशम दुर्वासा ऋषि भोजन ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मचारी के रूप धारण कराए, और कहा गया है जो बहुत बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति के बीच में कोई बीच में उठ जाते हैं तो उसे झूठा माना जाता। तो दुर्वासा ऋषि जहाँ खा रहे थे, भगवान ने एक रोटी खा लिया और तुरंत उठ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा अब तो खाना नहीं, अब तो झूठन माना जाएगा, जिस कारण का हे अन्नपूर्णा देवी आपने मुझे तृप्त कर दिया। लेकिन उन ब्रह्मचारी से कहा आप सच सच बताओ कि आप कौन हो। उसी समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए दुर्वासा ऋषि को दर्शन दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रभु आपने तो बीच भोजन में आकर विघ्न डाल दिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहा जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो मुझे आना पड़ता है, ये प्रार्थना अन्नपूर्णा देवी ने की, मैं आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा अब मुझे प्यास लगी है। भगवान ने कहा अभी तो त्रेता युग है, तुम द्वापर युग की प्रतीक्षा करो, जब मैं गिरिराज पर्वत को केवल कनिष्ठ का उंगली पर उठाऊंगा, उस समय देवराज इंद्र क्रोध में आकर सांवर्त मेघ को आदेश देंगे और आप बड़े आसानी के साथ जलपान करना। एक भाव से भगवान जिस गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर रखे थे, एक बूंद भी पानी नीचे न गिरे तो दुर्वासा ऋषि संपूर्ण जल को पान कर रहे थे। और एक भाव यह भी है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन को उस पर्वत पर रख दिया, एक भी बूंद पानी नीचे न गिरे। 7 दिन तक, 7 रात्रि तक संपूर्ण ब्रजवासी ने भी अपना सहारा दिया, क्योंकि भगवान भक्त के सहारे रहते हैं और भक्त भगवान के सहारे। एक समय ऐसा भी हुआ जो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े सबको अलग कर दिया। आज देवराज इंद्र ने वो समय बना दिया जो संपूर्ण ब्रजवासी एक नजर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। शाम वर्त थक गया, अब भगवान बोले आप सब के सब अब पर्वत से बाहर निकलो ताकि गिरिराज गोवर्धन जी भी विश्राम करेंगे। संपूर्ण ब्रजवासियों को लगा श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन भगवान निरंतर अपने भक्त की महिमा को बढ़ाते बोले इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, श्री जी राधा रानी सामने थी, इनकी कृपा से। सुरभि को
आकर भगवान के अभिषेक किए, गोविंद नाम रखा। देवराज इंद्र ने भी आकर भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने देवराज इंद्र को केवल जो 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, तो देवराज इंद्र को भगवान ने समझाया कि इंद्र अपने अधिकार के अंदर रहना। गम्यताम शक्र भद्रम्भो क्रेताम मेनु शासनम अस्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वह स्तंभ वर्जिते। हे इंद्र, कभी भी अपने अधिकार को छोड़कर आगे मत बढ़ना। भगवान हर प्राणी मात्र को अधिकार दिए हैं, चाहे महाराज नंद बाबा जैसे भगवान के पिता, लेकिन भगवान ने जिस प्रकार संविधान बना दिया, नंद बाबा एक बार एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण किया, और शास्त्र में कहा गया है कि गंगा नदी को छोड़कर अन्य जितने भी नदियां हैं रात्रि के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान, 3 बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए। नंद बाबा रात्रि भर भगवान नारायण के स्मरण की यमुना जी में प्रवेश किया, जिस कारण यक्ष ने नंद बाबा को वरुण लोक लेकर चले गए। नंद बाबा ने कहा, जो वृंदावन निष्ठ है ना, जो वृंदावन में रहने वाले हैं ना, चाहे उनको संपूर्ण सुख सुविधा मिल जाए, फिर भी उनके लिए वृंदावन ही प्रिय। नंद बाबा को ऐसे नहीं है, श्री कृष्ण के पिता है, वरुण देव ने बहुत पूजा की, आराधना की, लेकिन नंद बाबा ने कहा मुझे तो केवल वृंदावन ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि वृंदावन के विषय में रसिक जन ने कहा, भाग वरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग वरो वृंदावन पायो। वृंदावन धाम निष्ठ होना, वृंदावन के प्रति प्रेम जागृत रहना, यह तो सीधे श्री जी की कृपा होगी तभी। लेकिन संपूर्ण ब्रजवासी ने जब नंद बाबा ने वरुण लोक की महिमा गान की, तो संपूर्ण ब्रजवासी कहा कि हे नंद बाबा, आपने जिस लोक को देखा, ये लोग कौन मुझे दिखा सकते? बोले वही कन्हैया, क्योंकि कन्हैया ही मुझे वरुण लोक से लाए। संपूर्ण ब्रजवासी ने प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, एक बार आप मुझे वैकुंठ लोक के दर्शन करा। वैकुंठ लोक के दर्शन करने के लिए जब संपूर्ण ब्रजवासी प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा यमुना जी में प्रवेश करो, लेकिन वहां आप सभी को मन नहीं लगेगा। वैकुंठ लोक में भगवान के ईश्वर की पूजा होती है, और गोलोक धाम यानी वृंदावन धाम में भगवान के प्रेम की पूजा होती है। इसलिए उन ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक में भी अच्छा नहीं लगा कि कहा, हे श्याम सुंदर, जहाँ वृंदावन धाम नहीं, जहाँ यमुना जी की धारा नहीं, और जहाँ गिरिराज पर्वत नहीं, वहाँ हम सभी को मन नहीं लगता। एक भाव भागवत की बहुत विलक्षण है। कभी कभी सदगुरु शिष्य के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो सदगुरु अपने शिष्य को गुड से गुड रहस्य भी बता देते हैं। और श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आज कृपा करके, कभी कभी क्या होता है, एक बार भगवान शंकर जी के निकट माता पार्वती ने आकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह बताओ कि आप किस मंत्र के सहारे, क्योंकि मैंने जब जब आपसे कुछ प्रश्न की तो आप निरंतर टालते रहते हैं। ये जो मुंड की माला आप पहन रखे हैं, ये किसके मुंड की माला है? मानो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जब जब आपने शरीर को त्यागे, वैसे तो आप अजन्मा हैं,
आदि शक्ति है, फिर भी लीला के लिए जब जब आप छोड़े वही मुंड के माला। बोले आप? बोले मैं कभी अपने आप में अजन्मा हूं। बोले मैं भी अजन्मा बनने की कोशिश करूं तो इनके लिए उपाय क्या है? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं जिस नाम का निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का निरंतर स्मरण करता हूं, और यही नाम तत्व नाम नामीनो रभेदत्वा, भगवान के नाम और नामी में किसी भी प्रकार की भेद नहीं है। ये जो अति गूढ़ मंत्र है, गोपनीयम 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 इति प्रेरणतः, जो गूढ़ से गूढ़ मंत्र है वो आज मैं बता रहा हूं। सदगुरु जब शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं तो गूढ़ से गूढ़ मंत्र को प्रदान करते हैं। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उन लीला के, उन कथा के वर्णन श्रवण करा रहे हैं जो श्रीमद् भागवत के जैसे शरीर में 5 प्राण है, उसी प्रकार ये भागवत के 10वें स्कंद भगवान के हृदय है, और उस हृदय में ये रास पंचाध्याय 5 प्राण है। रास पंचाध्याय बहुत दिव्य है। आदरणीय महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न नहीं किया, स्वयं श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्री रास की कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बात ध्यान देना, रास कोई स्त्री पुरुष के नाच नहीं, कोई डांस नहीं है। रास शब्द का अर्थ ही है रसो वैसा, रसानाम समूह जैसा रास। यह उन रस धारा में डूबना पड़ेगा जिन रस धारा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान, कौन भक्त है कौन भगवान है यह भी नहीं पता चलता। हमें उन धारा को पहचानना है जिन धारा में डूबकर फिर हमें इस संसार में ना आना पड़े। इसके लिए हम जीवात्मा और प्रभु परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। संसार में जो भी प्राणी जन्म लिए हैं वो यही इच्छा उनके हृदय में है, एक बार भगवान हमें दर्शन दे, एक बार भगवान हमें मिले। और यही दर्शन, यही कामना प्राणी मात्र को निरंतर रखना चाहिए। जिस दर्शन और कामना लेकर आप जिएंगे, इन आस से एक दिन भगवान भी आपके लिए मन बनाएंगे। आप भगवान से मिलने के लिए या भगवान की कथा सुनने के लिए पहले मन बनाए, तब इस भागवत पंडाल में आए। आज भगवान भी मन बनाते हैं, किसके लिए? उन गोपियों के लिए। रास में प्रवेश एक गोपी के नहीं है, केवल कत्यानी देवी की उपासना की उन गोपियों की नहीं है। रास में प्रवेश उन गोपियों की है, चाहे बामन स्वरूपा हो, चाहे मत स्वरूपा हो, चाहे श्रुति स्वरूपा हो, चाहे मिथिला के रहने वाले देवांगनाएं हो, चाहे महाराज राधा रानी के रोमगढ़ से प्रकट गोपी हो। लेकिन जीव परमात्मा से तभी मिल सकते हैं जब हम दुनिया में रहकर भी अपने मन को मनमोहन के चरणार बिंद में लगाएंगे। मनमोहन के चरणार बिंद में लगने के लिए ही ये रास है। और कब लगेंगे? आज भगवान ने देखा, आज उन भक्त जो ब्रज में गोपी के रूप में आए हैं, जिसने केवल मेरे लिए ही जिया और मेरे लिए ही निरंतर जीते रहे। आज भगवान भी, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पिता रात्रि सरिदो फुल्ल मल्लिका भिक्षिरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। देखिए, आज भगवान भक्त के लिए एक काम चलो कर लेंगे, और एक काम करना भी है चाहे कुछ हो जाए।
आज भगवान भी अपने मन बनाया। मन कब बनाया? तो शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, किस जगह पर जहां यमुना की धारा बह रही है, जहां पर संपूर्ण छयों ऋतुओं के फल पुष्प मानो श्री कृष्ण आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी बहुत विशिष्ट रात्रि की उपाधि दी है। बहुवचन का प्रयोग किया है, ता रात्रि, मानो आज की रात्रि कुछ विशिष्ट रात्रि है। क्यों विशिष्ट रात्रि है? क्यों कहा संपूर्ण रात्रि एक दिन एक जगह मिलते हैं? कब? तो शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान ने आज अपने अधरामृत पर बंसी बजाते हैं। बंसी जिस समय भगवान ने बजाया उस समय मल्लिका, कचनार, कमल, नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। आज भगवान यमुना की सुंदर धारा को, उन धारा में मानो आज स्वयं यमुना जी अपने अंदर छुपा के जितने भी रत्न रखे थे सभी मोतियों को मानो उन वालका पर बिछा दिया था और चंद्रमा की छटा पड़ने से मानो जगमगा रहे थे। ज्यों ही जगमगा रहे थे तो विक्षरंतुम मनस चक्रे। आज भगवान ने कहा आज मुझे उन भक्तों को बुलाना है, उन गोपियों को बुलाना है जिन गोपी ने केवल मेरे लिए जिया। तो भगवान ने सोचा कैसे बुलाओ? तो योग माया मुपाश्रिता। योग माया शक्ति कौन है? योग माया स्वयं पहला तो भगवान ही है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्वसमर्थ है योग माया। योग माया शक्ति यानी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है, क्योंकि बिना राधा रानी के बिना रास कर ही नहीं सकते हैं। योग माया शक्ति यानी रास रासेश्वरी राधा रानी है, क्योंकि एक बार कामदेव के मन में अभिमान हो गया था कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ भगवान हूं। मैंने ब्रह्मा को पराजित किया, शंकर जी को पराजित किया, नारद जी को पराजित किया, अब फिर भी हमें लोग भगवान नहीं मानते हैं। तो एक बार नारद जी के पास गए, कहा आप मुझे भगवान मानो या आप जिस भगवान के निरंतर उपासना करते हो उनकी पता बताओ। बोले जाओ वृंदावन में गोचारण करते होंगे उनसे मिलना। यदि उसने कह दिया तुम भगवान हो ना तो सब तुमको मानने लग जाएंगे। कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु आप मुझे भगवान मानो या मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कैसे युद्ध चाहते हो? ध्यान योग में यदि तुम मुझे पराजित करना चाहते हो तो कर सकते हो। कामदेव ने कहा ये ध्यान योग में तो मैं कई को पराजित किया। तो बोले जब मैं सहस्त्राधिक गोपियों के बीच में अकेला मैं रहूंगा उस समय तुम अपने बाण का प्रयोग करना। कामदेव ने कहा ये बहुत सुंदर समय है, गोपियों के बीच में रहेंगे तो अवश्य मैं अपने बाण का प्रयोग करूंगा। वही कामदेव जब रास प्रारंभ हुआ भगवान ने योग माया मुपाश्रिता आज राधा रानी से कही हे श्री जी आप तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, आपके बिना ये रास अधूरा है। श्री जी की प्रार्थना की। श्री जी के चरणार बिंद के नूपुर के शब्द सुनते ही कामदेव वहां गिरे जहां 3 महीना तक मूर्छावस्था में रे जमुना पल्ली पार काम भावना से रास लीला में प्रवेश दी। यहाँ आज यमुना के किनारे भगवान जब बंसी बजाते हैं उन बंसी से जो स्वर निकल रहा है उन स्वर को सुनकर ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं आज भगवान उन गोपी को बुला रहे हैं जिनको भगवान ने आमंत्रण किया था, जिनको स्वयं श्री कृष्ण बुलाए थे। आज जिनको आमंत्रण दिया था उनको बंसी के स्वर पर तान देकर उनको बुला रहे हैं।
जिसने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर श्री कृष्ण पुरुषार्थ के लिए जी रहे हैं। और वही श्री कृष्ण पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब श्री कृष्ण हमें बुलाएंगे। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला
उन गोपियों को आज बुला रहे हैं जिन भक्त ने निरंतर श्री कृष्ण के लिए ही निरंतर जिया और श्री कृष्ण के लिए ही निरंतर प्रतीक्षा की, और वही प्रतीक्षा का फल आज ब्रजमंडल में गोपी के रूप में आए। शरद पूर्णिमा की सुंदर दिव्य रात्रि, चंद्रमा की दिव्य छटा, संपूर्ण ऋतुओं के दिव्य पुष्प, आज श्री कृष्ण बंसी से भी कहा, हे बंसी, आज उन विशिष्ट भक्तों को मुझे बुलाना है जो केवल मेरे लिए ही जिया। इसीलिए जब बंसी पर स्वर दिए ना श्री कृष्ण, तो उन स्वर से एक ही शब्द निकला, क्या? निशम्य गीतम तदरंग ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज न्यमल चितो द्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। मानो आज श्री कृष्ण सर्वप्रथम जब बंसी का स्वर दिया तो उन बंसी के स्वर सुनकर उन गोपी को सुनाई दी। देखिए विशेषता, आज उन स्वर को ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं को लग रही है कि केवल श्याम सुंदर मेरे नाम पुकार कर ही बुला रहे हैं। ऐसे स्वर चला जो उन गोपियों को ऐसे लगा कि मेरे नाम से ही बुला रहे हैं। यहां देखिए उन गोपियों के भाव। कुछ गोपी महाराज दूध गर्म कर रही थी, दही जमा रही थी, माखन बिलोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन श्याम सुंदर के बंसी की धुन को सुना ऐसे बाबरी हो गई, ऐसे पागल हो गई, जो महाराज संपूर्ण कार्य को छोड़कर दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे जा रही। यहां देखा जाए तो जीवन में सर्वोपरि सबसे बड़ा पुरुषार्थ अर्थ होता है, लेकिन वही अर्थ कभी हमें स्वयं मद में ऐसे कर देते हैं जिस मद के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। वही अर्थ कभी भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं तो फिर हम दौड़े चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। लेकिन उन गोपियों की त्याग देखो, जिन गोपी ने सर्वप्रथम अर्थ को त्याग दिया और दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे जा रही है मिलन की आकांक्षा लेकर। श्री कृष्ण मुरली को बजा रहे हैं, उनकी मुरली की धुन सुनकर ऐसे बाबरी हो गई। कुछ ब्रजांगनाएं तो महाराज पति की सेवा कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन श्याम सुंदर के मुरली की धुन को सुना ऐसे बाबरी हो गई, ऐसे पागल हो गई, सब कुछ छोड़कर जा रही है। यह दिखाया गया है धर्म सर्वश्रेष्ठ एक ही धर्म है, भगवान के चरणारविंद में जाना। लौकिक धर्म को त्याग कर दौड़ती हुई भागती हुई श्री कृष्ण की ओर जा रही है। कुछ ब्रजांगनाएं तो महाराज श्रृंगार कर रही थी, लेकिन श्याम सुंदर के बेनू की धुन सुनकर ऐसे बाबरी हो गई जो मानो उनको ऐसे बस में कर लिया, जो श्रृंगार की अस्त व्यस्तता में होकर आभास ही नहीं रहा कहां पर कौन श्रृंगार करे। उन अस्त व्यस्तता में दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। यहाँ काम की त्याग, अगर काम रूप से जाती तो श्रृंगार करके, लेकिन संपूर्ण श्रृंगार को छोड़कर एकमात्र जब बंसी की धुन को सुनी तो पागल की तरह दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे जाती। कुछ ब्रजांगनाएं तो ऐसी है
जब घर से निकली तो पति ने कहा, तू कहाँ जा रही हो? बोले, तुम भी बंसी की धुन सुनो। उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले, तुम जाओगी रात्रि के समय? मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। दरवाजा बंद कर दिया। बोले, इस शरीर पर तेरा अधिकार है, लेकिन इस मन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज तो मैं जाकर ही रहूंगी। ये जो साधन स्वरूपा गोपी थी, उनके ऐसा भाव है जो आज वृंदावन के सुंदर दिव्य जो रूप है और यमुना किनारे की सुंदरता और श्याम सुंदर की बंसी की धुन उनकी याद करती हुई पति दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मन भगवान की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर रसिक जन भाव देते हैं, विपिन राज झुमती फुलबाई, कुमुद कुंद बिगज सुहाई, शरद सुहाग मुदित बनबेली, अरुण चंद्र छवि फूलत अलबेली। आज वृंदावन की मनोहर शोभा, वृंदावन की मनोहर झांकी और उन शरद पूर्णिमा की रात्रि और वृंदावन के सुंदर भाव को हृदय में बैठाकर वो साधन स्वरूपा जो ब्रजांगनाएं थी, ब्रज की गोपिकाएं थी, दौड़ती हुई उन गोपियों से पहले जो महाराज अर्थ काम धर्म को त्याग कर जा रही थी, उससे पहले ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण के पास जब गई तो वहां घर से निकलती अकेली, लेकिन वहां पहुंचती लाखों करोड़ों अनंत ब्रजांगनाएं, कोई गिनती ही नहीं कर सकते हैं रास में कितनी ब्रजांगनाएं आई है। श्री कृष्ण यमुना के किनारे बंसी बट के सहारे आज स्वयं अपने ही स्वरूप को ध्यान करते हुए उन भक्तों की याद कर रहे हैं, उन भक्तों के प्रेम को देख रहे हैं कि कौन भक्त आज मेरे निकट आ रहे हैं। लेकिन भगवान देखिए, भगवान के पास जाकर भी आप चाहोगे कि हम भगवान के प्राप्त कर ले, इस प्राप्ति के लिए भी भगवान अपने परम प्यारे भक्त को नाना प्रकार की परीक्षा लेते हैं। भगवान वैसे आपको नहीं स्वीकार कर लेंगे। अरे आप एक मिट्टी के घड़ा भी खरीदते हैं तो उसे 10 बार बजाते हैं, तब आप घड़ा लेते हैं, और भगवान कैसे स्वीकार कर लेंगे? हाँ, भगवान के निकट जाकर आप जब भगवान के समीप जाते हैं तो जैसे आपके हृदय में प्रसन्नता होती है, वैसे भगवान के हृदय में भी प्रसन्नता हुई। उन गोपियों को देखकर श्री कृष्ण जो बंसी बजा रहे थे, बंसी बजाते हुए मुरलीधर भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों को स्वागत किया, और स्वागत करते हुए क्या कहा? स्वागतम बहु महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं क्वचे ब्रुतागमन का। एक बात ध्यान देना, आप बहुत भगवान की भक्ति करते हो ना, निरंतर भगवान की उपासना करते हो तो भगवान की प्रसन्नता होती है। उन गोपियों को भगवान ने 4 प्रकार के भाव बताए। पहला का, आओ शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में आप सभी ब्रजांगनाओं को, आप बहुत श्रेष्ठ महाभाग्यशाली, जिस दिन हम भगवान के शरण में जाते हैं, मान लो हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें पूछते भी हैं, क्या चाहिए, क्या धर्म चाहिए, क्या अर्थ चाहिए, क्या कामना चाहिए, क्या मोक्ष चाहिए।
अगर हमें जो चाहिए भगवान दे देंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारी न जाए। यहाँ वो उन भक्त से भगवान प्रश्न कर रहे हैं जिसके जीवन में श्री कृष्ण के सिवा अब कुछ है ही नहीं। भगवान ने पूछा, प्रियम किम करवानी बा, हे देवांगनाएं, हे ब्रजांगनाएं, आप सब आई हो, आपके स्वागत है। क्या चाहिए? कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो मुझसे मांग लो, मेरे पास सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। लेकिन उन ब्रजांगनाएं केवल मौन हो गई थी। कभी कभी हम भगवान से मांगते भी है और कभी भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जब भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाए तो वहां मौन हो जाना चाहिए। फिर आपके हृदयाकाश में, हृदय में जो भाव रहेगा वो ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा, आप सब आई हैं, क्या ब्रज में ब्रजस्यानामयम क्वचित, ब्रज में सब कुशल से तो है ना? फिर कोई कंस तो कोई असुर तो नहीं भेजा है? इस प्रकार रात्रि में आई हो, अगर रात्रि में आई हो तो बताओ, बुटागमन कार्यक्रम क्या कारण है? आप इतने झुंड के झुंड लाखों करोड़ों में कहां से आई हो? कारण बताओ। अगर आप कारण नहीं बता रही हो तो भगवान ने चेतावनी दी। कौन सी चेतावनी? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। इस प्रकार स्त्री को रात्रि में अकेली नहीं आनी चाहिए। हे देवी, आप सब के सब लौट जाओ। देखिए, यहाँ भगवान ने उन गोपियों को कई प्रकार के महाराज धर्म की भी शिक्षा दी। ऐसा नहीं है भगवान के शरण में आप चले गए और आप अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहते हैं, दुनिया आपको भक्त मान ले, लेकिन भगवान के यहाँ तो आप याचक ही है। या तो भगवान आपको बहुत धन दे दिया तो भी आप याचक रूप में उपासना की है। संसार में जो आपको प्रभाव चाहिए और उस धन देकर आपने अपना प्रभाव बना लिया, बहुत धर्म किया और उस धर्म से आपके अंदर नाना प्रकार की कामना जग गई। और जब कामना जगी तो आप कहाँ भटक जाओगे यह पता नहीं। चाहे मोक्ष मार्ग पर भी जा सकते हो, चाहे दुनिया में भी भटक सकते हो। लेकिन यहाँ ठाकुर जी के निकट जाकर उन गोपियों को भी भगवान ने धर्म की शिक्षा दी कि जाओ, तुम सबके माता पिता पुत्र भाई सगे संबंधी सब ढूंढते होंगे। धर्म नहीं, धर्म से काम नहीं चला तो दिखाने लगे कामना के विषय में। फिर भगवान वही कामना का दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपिकाएं, आप सबके सब आई हो, ये सुंदर वन देख लो। वृंदावन की शोभा निर्कैत, वृंदावन की ऐसी शोभा का वर्णन है जहां स्वयं युगल सरकार विचरण करते रहते हैं। भगवान ने वृंदावन की शोभा को दिखाए और वृंदावन की यही शोभा है, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। आप वृंदावन में कभी जाओगे ना, 24 घंटे में महाराज लोग दो काम आपको मिलेगा। या तो कोई भजन करते हुए कहीं वृक्ष के नीचे, या वृंदावन के राज्य में परिक्रमा लगाते हुए। हर हमेशा भक्ति भाव में कोई ना कोई आपको दर्शन देंगे। भगवान ने कहा, आप सबके सब लौट जाओ। फिर भगवान ने कहा, अब क्या बताऊं? तो भगवान ने कहा, स्त्री धर्म के विषय में समझाने लगे कि स्त्री के पुनीत कर्तव्य है कि पति की सेवा करना चाहिए। चाहे पति दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पीवा, चाहे वो चरित्रहीन हो, चाहे भागहीन हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे जड़वत हो, फिर भी आप उनको आदर करो। क्योंकि पतिव्रता नारी के विषय में भी सुंदर उपदेश दिया। परंतु उन गोपियों के हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण भाव से ग्रसित थी, जिस कारण क्या हुआ, उनके आंख से अश्रुपात होने लगे। आंख में जो काजल लगाकर आई थी वो काजल
जो आंख में लगाकर आए थे, अश्रुपात होने के कारण यमुना जी के बालका पर टप टप गिरने लगे, मानो श्याम सुंदर की चेतावनी दे रही। हे श्याम सुंदर, या तो आप मुझे अपना लो, नहीं तो मैं यहीं पर 3 चिन्ह देकर जा रही हूं, मैं यमुना जी में समा जाऊं। आप क्यों नहीं अपना रहे हो? क्यों नहीं आप मुझे अपना बना रहे हो? क्या मेरे अंदर कोई कामना देखा? मैंने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हम तो एकमात्र आपके शरण में आए हैं। ब्रजांगनाएं ने सोची कि लगता है अब श्री कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, जिस कारण उन गोपियों ने स्वयं प्रार्थना करने लगी। प्रणय भाव से प्रणय गीत गाने लगे। क्या भगवान को आज प्रथम बार गोपी ने आप शब्द कहकर पुकारे होंगे। पहले तो अरे कनुआ, तू मेरे घर में आकर माखन चोरी करते, मेरे वस्त्र चुरा लेते हो। आज उन गोपियों की प्रार्थना, उन गोपियों की भाव क्या है? उन गोपियों के एक ही भाव है, मैवं विभोरयति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रः मां त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान जब ना मिले, उनकी उपासना से जब कुछ फल भी ना मिले, तो अपने आप को समर्पित हो जाओ। यहाँ ब्रजांगनाएं भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जो लेकर हम आए हैं, फिर आपको जो समर्पित एक बार कर देते हैं ना, फिर आप उसे त्यागते नहीं। आप भगवान हैं, मैं भक्त हूं। हे भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान, भगवान मतलब आज प्रथम आप शब्द कहकर पुकारे। उन गोपियों की प्रणय गीत में बिल्कुल सिमरन जरूर। उन गोपियों की प्रणय गीत में ऐसा भाव है कि महाराज उनकी विरह से व्यथा, उनकी भाव यानी भगवान से बार बार एक ही बात कर रही है, हे विभो, आप तो सब कुछ जानते हैं, गदितुम निशंसम। ऐसा कोई भी बात है जो भगवान नहीं जानते? चाहे दुनिया में सबसे छुपा लो, फिर भी भगवान आपके सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन गोपियों ने कही, आप सब कुछ जानने वाले हैं, हे मेरे गोविंद, तो मेरे को भी अभी तक आप नहीं जाना। मैंने दुनिया को छोड़कर आपके शरण में आया, और जब शरण में आए हैं तो मेरे पास कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है। हर व्यक्ति के कोई ना कोई इच्छा से जीते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही इच्छा है, आपके चरणारविंद। और वो चरणारविंद मैं भी जानती हूँ तभी मिलेंगे जब कोई कामना नहीं रहेगी। हे श्याम सुंदर, संत्यज्य सर्व विषयां तब पादमूलम। मैंने सब कुछ छोड़कर, संपूर्ण विषय को छोड़कर केवल आपके चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए आए। आप तो भक्त के लिए भगवान हैं। एक बात आप ध्यान देना, भक्त को और भात को बहुत कठिन से गुजरना पड़ता है। रोज भात खाकर आए होंगे ना। भात को और भक्त को कोई सीधे स्वीकार नहीं कर लेंगे। जैसे भक्त को भगवान सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे भात को भी आप सीधे नहीं खाने लग जाते हैं। आप कहेंगे दाल, जिसे आप भात बनाकर खाते हो, उनको बहुत कठिन कार्य से गुजरना पड़ता है। पहले वो धान के रूप में है, फिर भी किसान उसे कीचड़ में फेंक देते हैं,
फिर कीचड़ में जब थोड़ा सा खिलता है, फिर वहां से भी किसान उसे नोच नोच कर दूसरे कीचड़ में फेंक देते हैं। फिर उसको पानी में डुबा कर रखते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब वो खिले तो किसान उसे काट कर लाते हैं, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसे धूप में सुखाते रहते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर बैल से रौंदते रहते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उस धान को गर्म पानी डालकर, जैसे आप उसना चावल खाते हैं ना, अरवा चावल कम खाते हैं बहुत लोग, तो गर्म पानी में उस धान को डालकर उबाला जाता है। फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। फिर उसे लोहे की कील से एक एक छिलका निकाला जाता है। और फिर भी हम स्वीकार नहीं करते उस चावल को। फिर उसे गर्म पानी में डाल देते हैं और तब तक रखते हैं, अगर उसके अंदर कोई गांठ है तो बीच में एक दो निकाल कर देखते हैं कि अगर गांठ रह गया तो अपच हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से वो भात खिल जाते हैं, तब आप हम लोग भात को खाते हैं, स्वीकार करते हैं। वैसे ही उन गोपियों ने कहा, जैसे भात को बहुत कष्ट से गुजर कर आना पड़ता है, तब वो भात जब पूर्ण रूप से खिलता है तब स्वीकार करते हैं प्राणी। वैसे ही आप भक्त को हर कठिनाई से गुजार कर जब अपने अंदर कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, कोई भी गांठ नहीं रखते हैं, संत्यज्य सर्व विषयाम, संपूर्ण विषयों को त्याग कर एक बात आपके चरणारविंद की प्राप्ति के लिए जागृत रहते हैं, फिर भी आप नहीं स्वीकार करते। उन गोपियों को भगवान अब क्या समझाए? अंत में भगवान ने कहा, ठीक है, आपने तो दर्शन कर लिया, फिर आप लौट जाओ। इन रात्रि में अकेली नहीं रहनी चाहिए, जाओ। तो उन गोपियों ने कही, कैसे जाऊं, किस प्रकार जाऊं? पादो पदम न चलतस तब पाद मूला। अब ये पैर नहीं चल रहे, उठ ही नहीं रहे। एक बार आपके रूप को देखकर फिर अब कहीं दुनिया में जाने का मन ही नहीं करता है। भगवान ने कहा, मैं अभी बाबा को सूचना देकर हजारों बैलगाड़ी को मंगवा लो, उस पर बैठ तुम सभी को अपने अपने घर में छोड़ दूंगा। लेकिन उन गोपियों ने कही, घर में अगर मानता हूं, आपने अगर मुझे छोड़ भी दिया तो वहां फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि वहां जाकर यामा कथम ब्रज मथो करबाम किम थे, वहां फिर जाकर क्या करें? क्योंकि महाराज, अगर हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, वहां हम किसी लायक नहीं रहेंगे। हे श्याम सुंदर, मुझे आप स्वीकार करो। उन गोपियों की केवल भाव को देखकर भगवान ने जितनी गोपी उतने ही कृष्ण हो गए और रास लीला प्रारंभ कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी कहीं भी मन में तनिक भी अभिमान जागृत हुआ तो भगवान दूर हो जाएंगे। भगवान केवल अभिमान से ही दूर होते हैं। उन गोपियों को लगा कि मेरी सुंदरता को देखकर कन्हैया मोहित हो गए और मेरे साथ रास लीला की, ऐसे भाव जो ही मन में किया, भगवान तुरंत अंतर्धान हुए। और ऐसे अंतर्धान हुए, केवल अकेला नहीं, श्री जी को साथ में लेकर अंतर्धान वहीं पर हुए। कुछ देर के बाद भाव में से जब लौकिक में आई तो स्वयं अकेली नाच रही थी। और जब अकेली नाच रही थी तो महाराज उन गोपियों की ऐसे स्थिति बन गई, देखा श्री कृष्ण को नहीं, बिना व्याकुल होकर गिर पड़ी, चेतना नहीं रही, ये श्री कृष्ण छोड़कर कहां चले गए। और महाराज उनको ऐसे स्थिति हो गई, एक प्रकार की पागल की तरह महाराज कृष्ण याद में ऐसे पागल हो गई, ऐसे बाबरी हो गई कि चारों तरफ जो भी देखे, चाहे महाराज कोई फूल के वृक्ष भी देखे तो वहां भी बेली चमेली से प्रार्थना करने लग जाती, बताओ मेरे कृष्ण कहाँ, मेरे गोविंद कहाँ। इतना ही
बड़े बड़े वृक्ष को भी देखकर, चाहे बट के वृक्ष हो, चाहे अशोक की वृक्ष हो, सबसे यही पूछती थी, अरे अशोक, आप तो जहां शोक ना रहे वही अशोक, बताओ मेरे श्याम सुंदर का। पीपल, आप तो सबसे बड़े हैं, आपको तो कृष्ण रूप में लोग पूजा भी करते हैं, बताओ मेरे श्याम सुंदर का। स्वयं महाराज जब कोई ने उत्तर दिया, तब तुलसी से प्रार्थना करने लगी, अरे तुलसी तो सबसे भगवान के प्रिय हैं, तुलसी के बिना भगवान तो कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी, आप बताओ मेरी श्याम सुंदर कहाँ है, मेरे गोविंद कहाँ है। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय, आज तुलसी भी मौन है। जो भगवान के सबसे प्रिय तुलसी, आज वो भी कुछ नहीं बोल रही है। अंत में श्री कृष्ण के लीला को अनुकरण करने लगी। कोई गोपी महाराज स्वयं कृष्ण बनकर बलदेव भैया बन गए और पूतना उद्धार से लेकर गिरिराज पर्वत तक के जो उठाए उतनी लीला कर ली। उन अनुकरण लीला में कृष्णमय हो गई थी, फिर भी श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिया। इधर श्री कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी को आज प्रथम बार अपने ही हाथ से श्रृंगार किया। श्री जी की कृपा अब उन गोपियों पर जब तक नहीं बरसेगी तब तक कैसे महाराज कृष्ण मिलेंगे। श्री जी की कृपा होनी चाहिए। श्री जी ने यहाँ अगर ठाकुर जी ने दिव्य कुंज निकुंज में श्री जी की अगर स्वयं श्रृंगार किए, तो श्री जी ने एक लीला उन गोपियों की भाव को देखकर एक लीला की और कहा, अब मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर ले लो। भगवान एक क्षण के लिए अंतर्धान हुए और श्री जी की पुकार से, एक पुकार में ही भगवान प्रकट हो गए। ज्यों ही श्री जी ने पुकारा, हा नाथ रमना पृष्ठा, तो महाराज वहां स्वयं श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमन जी, बाकी बिहारी जी प्रकट हो गए, ऐसे भाव है। लेकिन उन ब्रजांगनाएं ने देखा अब श्री कृष्ण कहीं मिलने वाले नहीं है। ढूंढते ढूंढते श्री जी के दर्शन, क्या श्री जी के दर्शन के फलस्वरूप ये हो गया, एक विश्वास हो गए, अब जरूर मिलेंगे। जो जंगल में ढूंढ रहे थे, जहाँ चंद्रमा की छटा भी नहीं थी, केवल करीर के कांटे, बगुड़ के कांटे ही थे, सोचा अगर मैं एक कदम चलूंगी तो मेरे लिए श्री कृष्ण 10 कदम चलेंगे। इसीलिए महाराज पुनः कालिंदी के पावन तट पर आकर बीच में श्री जी और चारों तरफ ब्रजांगनाएं कृष्ण, श्री कृष्ण भाव लेकर श्री कृष्ण के लिए गीत गा रही है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में वैसे तो 18 मंत्र है, हमें भी कुछ गोपी गीत में ही कनक मंजरी छंद है। कनक मंजरी छंद यानी कनक कहते हैं धतूरा को भी, कोई धतूरा के बीज ले लेता है तो नशा आ जाते हैं, और कनक कहते हैं सोना को भी। ये कनक मंजरी छंद में अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं बनी रहती है, तो ये निष्ठा बढ़ाने के लिए गोपी गीत है। लाखों करोड़ों गोपी के 18 झुंड है, उसके प्रधान श्री राधा रानी है और कृष्ण प्राप्ति के लिए गीत गा रही है। आइए हम सब भी कुछ गीत गा रहे हैं। जयति देविगम जन्मना ब्रज श्रेयति निंदिरा शाश्वत
गीत 18 मंत्र है, हम लोग कुछ मंत्र श्रवण कर प्रणाम किए। यहाँ ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं उन विरहा कुल में उन भाव को प्रार्थना कर रही है, उन भाव को नमन कर रही है जिस भाव में अपनी कहीं भी सत्ता ना बनी रही। एकमात्र सत्ता, एकमात्र प्रभाव भगवान की बनी रही। यही उन गोपियों ने कही, हे श्याम सुंदर जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दैत दृश्यता दीक्षुता विकास हुई धृता सब तां विचिन्वते। जन्मना ब्रज जयति धिकम। हे श्याम सुंदर, जब से आप ब्रज में जन्म लिए, भगवान आप उस जगह पर जन्म लिए जहां कोई श्रेष्ठ, कोई उतना जगह भी नहीं और कोई बड़प्पन वहां कहा भी नहीं जाए। लेकिन जब से आप ब्रज में जन्म लिए तब से ये ब्रज धन हो गए, ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। हर प्राणी जीव मात्र इस ब्रज मंडल में आने के लिए तरसते हैं। हे श्याम सुंदर, यही ब्रज राज्य के प्राप्त करने के लिए श्रद्ध इंद्रा लक्ष्मी भी तरसती है, प्रार्थना करती है कि हमें वृंदावन के उन कुंज निकुंज में प्रवेश। श्याम सुंदर, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो अगर आपको एक लोटा पानी भी देंगे तो वहां स्वार्थ चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी से स्वार्थ से जुड़ा है, उनका प्रेम में स्वार्थ छुपा है। वो ना जाने दीन में किसे किसे न बोलते हैं हम आपके हैं, आपके हैं। मोबाइल उठाया जिससे प्रेम है सबको कहते हैं हम आपका है। लेकिन श्याम सुंदर, हम बाकी में आपका वही हो सकता है जिसको कुछ चाहिए नहीं। हे श्याम सुंदर, आप जानते हैं हम ताबकास, ये ताबकास शब्द भी बहुत बढ़िया, हम आपके हैं। और आपके तभी हो सकते हैं जब महाराज संसार में हर व्यक्ति किसी से जुड़ते हैं तो उनके अंदर इच्छा बनी रहती है। लेकिन मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, हम तो आपके ते निशुल्क दास का, हम निशुल्क भाव से, इच्छा रहित भाव से, हे प्रभु हमने आपसे प्रेम किया। फिर भी आप अगर मुझे जलाना ही था तो पहले क्यों बचाया? जब ब्रज पर नाना प्रकार के उत्पात आए उस समय क्यों बचाए? यमुना के विषैले जल से क्यों बचाए? जब ब्रज में आग लगा दिया था असुर तो आपने अग्निपान क्यों की? जब देवराज इंद्र कुपित हो गए थे तो आपने गिरिराज पर्वत क्यों उठाया? हे श्याम सुंदर, आप तो दया के सागर हैं, आप तो यशोदा के लाडले लाल हैं। मानो भगवान कहते हैं कि कौन कह रहे हैं कि हम यशोदा के लाडले लाल हैं? बोले ठीक है, आप यशोदा के लाडले लाल नहीं हैं, फिर भी आपको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, आप आए हैं और आप संपूर्ण प्राणी को दुख निवारण करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा ये भी नहीं है। बोले ठीक है, वो भी नहीं है तो सबके आत्मा में निवास करने वाले आप तो परमात्मा हैं। हे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आपके चरणार बिंद
तो माखन से सुकोमल है। जब आप माखन चोरी करने के लिए आते थे तो आप कोई गोपी अगर पकड़ लेती तो आप दौड़कर भागने लग जाते, तो धूप को देखकर मैं चिल्लाती, हे श्याम सुंदर नीतम नीतम यदि नवनीतम, आपने माखन चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से कोमल आपकी चरणार बिंदु। हे श्याम सुंदर, कभी आपकी यही कथा लीला मेरे लिए सबसे प्रिय था, आज इसी क्यों नहीं प्रिय है? क्योंकि आप नहीं हैं। अगर हम अब जी रहे तो एकमात्र आपकी कथा के सहारे से, क्योंकि कथा वो जीवन है, कथा वो जीने की कला सिखाते हैं। जो भगवान दर्शन न दे लेकिन कथा के स्मरण करोगे तो एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। उन ब्रजांगनाएं कहती है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भिडीदितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक कोई ऐसे भी भगवान के भक्त होते हैं जो भगवान की याद में एक क्षण भी वियोग में नहीं रहना चाहते हैं, जैसे महाराज दशरथ, माता कुंती। कोई ऐसे भी भक्त है जैसे भगवान की याद में विषम से विषम कष्ट को मुस्कुराते हुए सहन करते हैं कि एक दिन जरूर मिलेंगे। जैसे माता जानकी जब उस वाटिका में थी तो श्री राम की निरंतर याद में केवल याद में जीती, शरीर से प्राण निकलने लग जाते थे लेकिन उनके नाम रूपी पहरादार रोक देते। आज वो ब्रजांगनाएं कहती है, मेरे शरीर से भी प्राण निकलने वाले हैं, परंतु क्या करूं, ये जो आपके द्वारपाल है ना, वो इस शरीर से प्राण नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि ये जो आपकी कथा है ना वो मंगलमयी है, आनंदमयी है, जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी गान की है। हे श्याम सुंदर, एक बार आकर इस चरणार बिंद को मेरे कठोर रूपी हृदय पर रखिए। फिर भी जब भगवान नहीं आ रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कहूं, भगवान जब नाम मिले ना और मन में शांति ना आवे तो कभी एकांत में भगवान के समीप उनकी तस्वीर को बार बार निहारो और उनके लिए रोने लग जाओ। ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के लिए रुदन करिए। इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्ते चेत्रधा रुरुरु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही लालसा लेकर मानो रोती हुई बिल्कुल यमुना किनारे आ गई। यदि एक क्षण में श्री कृष्ण ना मिलते तो सीधे यमुना जी में डूब जाती। तुरंत भगवान उन गोपियों के मध्य में ऐसे प्रकट हुए, नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि। भगवान पीत वरण की दुशाला धारण करते हैं, लेकिन लगता है उस मंडली में गोपियों के बीच ही इसीलिए छुपे थे, इनके प्रेम में विरह कैसे उत्पन्न होते हैं। भगवान ने राधा रानी के दुशाला, नीलांबर दुशाला अपने आप ओढ़कर प्रकट हो गए। जो ही प्रकट हुए और महाराज प्रकट होते उन गोपियों को शरीर में एकाएक जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाए, यही दशा हुई। किसी ने श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने दुशाला पकड़ लिया, किसी ने तो टेढ़ी नजर से केवल देखने लगे, किसी ने अपने अपने दुशाला को एक व्यास आसन ऊंचे बनाकर और प्रश्न करने लगे, हे श्याम सुंदर, धन्य है आप, धन्य है आप, अपने प्रिय भक्त को कब तक रुलाओगे? आप है तो है कौन?
संसार में तो बहुत प्रकार के लोगों को मैंने देखा। कोई ऐसा भी लोग होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कोई ऐसा भी लोग होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और कोई ऐसा भी लोग होते हैं जो उनको कोई दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं, और वो लगता है आपको किसी से मतलब नहीं, और जिसे मतलब नहीं वो तो गुरुद्रोही है। आप है तो है कौन? बोले प्रेम करने वाले से जो प्रेम करते हैं उसमें स्वार्थ भी छुपा रहता है। छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। जहां स्वार्थ है वहां विवाद है। एक प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं वो माता पिता, चाहे संतान कितनी भी गलती कर ले, माता पिता कभी नहीं छोड़ते हैं। और एक इन दोनों से ऊपर उठा है वो आत्मा राम, जो स्वयं अपने आप में रमण करे, पूर्ण काम, जो पूर्ण रूप से सब कुछ से तृप्त होकर केवल भगवत आश्रित है, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ब्रजांगना ने कही आप लगता है गुरुद्रोही है। आप इन जितने अभी तक अवतार लिए 24 अवतार में, लेकिन प्रेम के पथ पर आप कहां पर सीखे? बोले आप सभी के, तो बोले आप तो गुरुद्रोही है। उन गोपियों को भाव को देखकर भगवान एक क्षण के लिए मौन हो गए, और गोपियों की भाव को समझकर फिर श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे बंसी बट के सहारे आज भगवान पुनः रास लीला प्रारंभ की। जितने भी गोपी है उतने श्री कृष्ण हो गए। उन गोपियों को ये नहीं लगा कि मेरे पास नहीं, वहां एक दो गोपी नहीं है, अनंत कोटि ब्रजांगनाएं और अनंत कोटि श्री कृष्ण हो गए। योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्य दयो दयो, जितने ही गोपी उतने श्री कृष्ण होकर आज वृंदावन के सुंदर दिव्य रास मंडप पर प्रभु दिव्य रास लीला कर रहे हैं। हम भी उस रास में प्रवेश के लिए, जो स्वयं महाराज भगवान शंकर जी को सीधे प्रवेश नहीं मिला, गोपी भाव बनकर वहां मान सरोवर में स्नान के, और जब गोपी भाव धारण किए तब गोपेश्वर महादेव के रूप में आए। आप आज भी वृंदावन जाओगे तो शंकर जी के दिन में तो जल चढ़ते हैं, संध्या समय गोपी के रूप में सुंदर दिव्य श्रृंगार करके गोपी रूप में पूर्ण रूप से आप दर्शन करोगे। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज जितने गोपी उतने ही कृष्ण, और सब भाव के साथ ताल स्वर में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देवता भी अपने अपने विमान पर चढ़कर अपने अपने लोक से उन रास बिहारी सरकार के दर्शन करें। आइए हम भी भाव के साथ उन सुंदर रूप झांकी का भी दर्शन करें और रास का भी आनंद लें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है,
तो सभी गोपियां भगवान के साथ नृत्य रास कर रही हैं और यहाँ जो गोपी विराजमान है मिथिला की गोपी शांत बैठी हैं। ऐसे नहीं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और प्रेम से ठाकुर जी का महारास मिलकर के करें। आप सभी पीछे बैठे रहिए, सब निकल। और जो लोग ना उठे वो बैठे रहें, जो नृत्य करना जानते हैं वही उठे। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर चाले रे मधुरीपुर भैया, सरर चाले रे मधुरीपुर भैया रे। मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे, नाचे रे नाचे रे नाचे, देखो राधा नाचे रे। अरे सो रास रजो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। हे सो रास रजो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, हे रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन, हे नहीं पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हे नहीं पायल की झनकार। ताली सेवा करते रहें, बाकी में बैठ जाएं। था वो कुली का काम करते थे। पुराना जमाना की बात है, उस राजस्थान की बात है। तो उस समय एक सेठ मिट्टी के बर्तन में घी लेकर एक जगह से दूसरी जगह स्टेशन पर पहुंचे। सामने वो कुली मिल गया। वो जो कुली मिला तो उसे कहा कि महाराज आप ये लेते चलो। और जब वो कुली ने कहा ठीक है कितना दोगे, बोले 5 रुपया। जीवन की एक ध्यान देना, अधिक मनोरथ करना भी पतन के मार्ग। वो कुली मिट्टी के बर्तन तो ले लिया घी के, उसमें घी भरा हुआ और सोचा कि चलो अब 5 रुपया से एक छोटा सा व्यापार कर लेंगे। महाराज चाय बेचने लग जाएंगे। फिर कहा कि फिर बकरी खरीद लूंगा, फिर भैंस खरीद लूंगा, फिर विवाह करूंगा और एक दिन जब लड़के बच्चे हो जाएंगे फिर मैं जब लौट कर आऊंगा तो पत्नी से एक दिन रूठ जाऊंगा। पत्नी कहेगी कि भोजन कर लो ना, भोजन कर लो ना, और मैं रूठ कर कहूंगा मैं नहीं करूंगा। जो ही ऐसा क्या वो मटकी धराम से गिरे। महाराज धराम से ज्यों ही गिरे वो सेठ कहा अरे तूने ये क्या कर दिया, तू तो संपूर्ण घी नष्ट कर दिया। बोले महाराज आपका तो घी नष्ट हुआ मटकी का, और मेरे तो बने बनाए परिवार नष्ट हो गए। अधिक मनोरथ मत करो। लेकिन कंस कहाँ मानने वाले हैं। कंस ने उठाया तलवार, अक्रूर जी को मारने के लिए तैयार हो गए। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट से भला तो क्यों नहीं प्रभु से मिलकर सब कुछ बात बता दूं। देखिए अक्रूर जी जिस रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं ना महाराज, मथुरा से वृंदावन मात्र 9 किलोमीटर है। लेकिन अक्रूर प्रातः काल रथ पर बैठकर चला, परंतु उसका भाव देखिए। सोचा क्या श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे, क्या श्री कृष्ण हमें अपने बराबर बैठाएंगे, क्या श्री कृष्ण मुझे हृदय से लगाएंगे। ये भाव सोचते सोचते संध्या हो गई और महाराज गोधूली के समय में पहुंचे, जिस समय श्री कृष्ण गोचारण करके बड़े आनंद के साथ
गौ के पीछे पीछे जा रहे हैं। कथा की भाव बड़ा विलक्षण है। जब अक्रूर जी इस भाव में जा रहे थे तो अक्रूर जी सोचे कि भगवान क्या हमें दर्शन देंगे। श्री कृष्ण गौ के पीछे पीछे जा रहे थे। आज श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन के हो गए। 11 वर्ष 53 दिन के जिस दिन हो गए जाएंगे उस दिन यानी कल वृंदावन छोड़कर मथुरा जाएंगे। अक्रूर जी ने मिला, प्रणाम किया। अक्रूर जी को भगवान ने हृदय से लगाए। अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा यह बात किसी को नहीं बताना। संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी को सूचना मिली। आकर महाराज बड़ा भावमयी ये दृश्य माता यशोदा ने बहुत विलाप की। गोपियों ने फिर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर मथुरा ले गए, जहां अक्रूर जी के साथ कुछ गोप नंद बाबा इत्यादि गए। ब्रजांगनाएं सब के सब बहुत रोती रह गई। श्री कृष्ण सभी को छोड़कर मथुरा चले गए। जिस मथुरा में भी श्री कृष्ण के बहुत सारे मित्र बने। मथुरा में भी बहुत सखा। कंस ने आदेश दे दिया कोई इनको स्वागत सत्कार नहीं करना, फिर भी मथुरा के हर नर नारी ने भगवान के स्वागत की। जिस क्रम में भगवान ने के मित्रगण इच्छा की, अनेक सुंदर सुंदर वस्त्र लदे हुए गधे पर आ रहे थे। उनके साथ हजारों धोबी थे। सबने कहा ये वस्त्र भगवान ने इच्छा की तो प्रकट कर दो, भगवान को दे दो। नहीं, एक धोबी जो प्रधान था उसने मना कर दिया। भगवान ने एक थप्पड़ मारकर उनको उद्धार कर दिया और सभी वस्त्र अपने अपने मित्रों को बांट दिए। जिस क्रम में भगवान ने श्री रामा नाम के माली पर भी कृपा की। जिस क्रम में भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की। भगवान के जो हो जाते कुब्जा ने तिलक लगाई तो भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की। और महाराज धनुष यज्ञ से एक दिन पूर्व ही भगवान ने 13,000 सैनिकों को मारकर धनुष तोड़कर यानी कंस को भी चेतावनी दे दी, अब तुम बचने वाले नहीं हो। जिस क्रम में श्री कृष्ण ने महाराज कुबलिया पीठ हाथी का भी उद्धार किया। और केवल कुबलिया पीठ हाथी का भी नहीं, चाणूर मुष्टिक शल्य तौसक जहां पर सब उपस्थित थे अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण के दर्शन किए। लेकिन जिनके अंदर हजारों हाथियों की बल वाले चाणूर मुष्टिक शल्य तौसक को देखते ही देखते श्री कृष्ण और बलदेव भैया ने उद्धार कर दिया। जिस क्रम में 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठे थे। कंस को भी छलांग लगाकर उन जैसे माता देवकी को बाल पकड़ा था उसी प्रकार बाल पकड़कर उन विशाल सिंहासन पर बैठे कंस को सीधे नीचे गिरा दिया और कहा तुमने इसी प्रकार मेरी माता को अपमान किया। और देखते ही देखते श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोती हुई बिलखती हुई जरासंध के पास अपने पिता के पास जा रही है। इधर महाराज मथुरा में सब उत्सव मना रहे हैं। अपने सर्वप्रथम माता पिता को कारागार से मुक्त किया और स्वयं भगवान राजा ने बनकर अपने नाना महाराज उग्र सेन जी को राजा बना दिया। आज मथुरा में प्रथम बार सब उत्सव मना रहे हैं। आज उस काली कमली वाले कन्हैया को देखकर सब मोहित है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये चलो इस दुष्ट कंस को उद्धार कर दिया। कंस के बहाना आज सब श्री कृष्ण को देखकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं कि महाराज ये कैसे सुंदर रूप है। ये सब उस रूप को प्राप्त करने के लिए ललायत है। आइए हम भी पुकारे, फिर हम चलेंगे सीधे उद्धव गोपी संवाद। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार
पढ़ने के लिए गए उज्जैन शांतिपन ऋषि के आश्रम में। जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता की सुदामा चरित्र आप कल श्रवण करोगे। एक महात्मा ने हमसे क्या कहा विनोद में, आप मिथिला जा रहे हो तो वहाँ सुदामा चरित्र में लोग चावल लाते हैं, आप क्यों नहीं कहते हो कि मखान लाओ? मिथिला के जो प्रिय हैं भगवान के लिए सुदामा जी समर्पित करेंगे। सुदामा के साथ मित्रता की सुदामा चरित्र आप कल श्रवण करोगे। 64 दिन में रहकर भगवान 64 प्रकार की विद्या सदगुरु के द्वारा प्राप्त किए। गुरु दक्षिणा में शंखासुर नाम के राक्षस के उद्धार के पश्चात गुरु के मरे हुए पुत्र को समर्पित कर पुनः मथुरा आए। आज मथुरा में उत्सव चल रहा था। सब आज श्री कृष्ण 11 वर्ष 53 दिन तक तो वृंदावन में रहे, फिर गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। आज 14 वर्ष जो मथुरा में श्री कृष्ण निवास करते हैं ना, आज उनके सबसे जोरदार जन्मदिन था। उत्सव चारों तरफ सुंदर सुंदर तोरण द्वार, सब जगह नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं। लेकिन जिनके उत्सव है ना, वो अपने कक्ष में महल में एकांत में रो रहे थे। आज माता देवकी ने सोने की थाल में कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके, साथ में अनेक दासियां हैं, दासियों के साथ में लेकर श्री कृष्ण के महल में माता देवकी पहुंची। माता देवकी को देखकर कन्हैया ने चरणों में प्रणाम किया। लेकिन आज माता देवकी ने वहां तनिक माखन रख दिया था। माखन को देखकर माता यशोदा की याद, बाबा नंद की याद, गोपियों की याद करके कन्हैया रोने लगे। कन्हैया को रोते हुए देखकर माता देवकी घबरा गई और घबरा कर सीधे वसुदेव जी के पास गए कि आज मैंने अपने जीवन में प्रथम बार अपने लाल को खिलाने के लिए गई, लेकिन वो भोजन देखते ही रोने लगे। कारण क्या था? जरा आप उनके सबसे जो स्नेही है, मित्र है, उनसे तो पूछो, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा मुझे भी कुछ पता नहीं। श्री कृष्ण के मथुरा में एक बहुत प्रिय मित्र मिला था जिनका नाम उद्धव। उद्धव जी कौन है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य देत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि श्री कृष्ण के प्रिय मित्र एक है, प्रिय सखा एक है, उद्धव। उद्धव जी वृष्णि वंश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी महाराज स्वयं श्री कृष्ण के साथ निरंतर सखा बन के रहते थे। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य। हम सब के अंदर एक बुद्धि है और महाराज या तो ब्रह्मा जी के पास 100 बुद्धि या उद्धव जी के पास 100 बुद्धि। लेकिन उद्धव भी प्रेम को नहीं समझ पाता था। प्रेम क्या है? उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। आज जब वसुदेव जी ने कहा उद्धव कन्हैया क्यों रोते हैं, किसके लिए रोते हैं? आज उनके जन्मोत्सव संपूर्ण मथुरावासी बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और जिनके उत्सव वो रो रहे हैं, कारण क्या है उद्धव? जरा आप उनके निकट जाकर एक बार तो पूछ कर आओ। उद्धव श्री कृष्ण के महल में गए, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव श्री कृष्ण के बहुत प्रिय सखा थे। जिस वस्त्र को श्री कृष्ण पहन लेते थे वही वस्त्र, जो भोजन कर लेते जो बचता वही खाते। लेकिन ज्ञान अधिक ज्ञानी जो बहुत ज्ञान हो जाने के बाद कृष्ण प्रेम क्या होता है वो समझ से दूर है। लेकिन ज्ञान भी अगर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है तो ज्ञान एक दिन से कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। आज उद्धव श्री कृष्ण से कहा
हे प्रिय, हे मित्र, आप किस कारण निरंतर मथुरा में रोते रहते हो? जब से आप गुरुकुल से पढ़कर आए, ना ही किसी से बोलते हैं, ना ही कहीं जाते हैं। मैया देवकी ने आपको भोजन सामने रखा, आप जोर जोर से रोने लगे। कारण क्या है? किस कारण आप दुखी है? चलो मेरे साथ घूमने के लिए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लिया और सीधे विश्राम घाट, जो मथुरा में आप लोग, बहुत लोग बिहार के लोग ज्यादा जाते हैं, मिथिला के भी, कार्तिक कल्पवास करने के लिए और यम द्वितीया नहाने के लिए, इसलिए कि यमराज पकड़े नहीं, इतना पाप से डरे हैं कि यम द्वितीया नहाने के लिए जाते हैं। और वहां विश्राम घाट है, विश्राम घाट, जहां श्री कृष्ण ने कभी कभी एकांत में जाकर यमुना के किनारे बैठकर मथुरा नगरी की शोभा और यमुना की धारा देखते थे। आज उद्धव जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले गए और श्री कृष्ण को साथ में ले जाकर एक चट्टान पर दोनों बैठे। बार बार उद्धव जी ने कहा, एक बार कन्हैया हंसो, एक बार हंसो, लेकिन कन्हैया हंस नहीं रही। कन्हैया उदास है। उसी समय मथुरा से प्रभावित होते हुए एक सुंदर नील वर्ण के कमल का पुष्प प्रभावित होते हुए आज वहां पर बैठे। अब आप कहेंगे पुष्प ऐसा क्या है जो वहीं पर रुक गए? मानो पुष्प किसी औरों की नहीं है, प्रेम के प्रतीक रास रासेश्वरी राधा रानी ने कहा, कन्हैया आज आपके जन्मदिन है, ये पुष्प आप स्वीकार करना। आज से कृष्ण यमुना किनारे बैठे हैं। उद्धव जी ने देखा पुष्प बहुत सुंदर है, यमुना जी में छलांग लगाए, कन्हैया के हाथ में दिया। कन्हैया ने जो ही उस पुष्प को अपने नासिका से लगाए, मूर्छित हो गए। 10 मिनट के बाद नेत्र खोले। उद्धव जी ने पूछा, आप ऐसे इस अवस्था में कैसे हो? हे कन्हैया, कारण क्या है? उस पुष्प में क्या था? श्री कृष्ण का, उद्धव, ये पुष्प श्री जी के प्रसादी है, रास रासेश्वरी राधा रानी ने भेजा। हे उद्धव, क्या बताऊं, मैंने सभी को एक ही सांत्वना दिया था कि मैं परसों लौट कर आऊंगा। मेरी माँ, पहले अपनी माता यशोदा की याद की। जिस समय अक्रूर जी लेने के लिए कन्हैया के आए थे वृंदावन, उस समय मैया यशोदा ने अक्रूर को खिलाया नंद बाबा को, लेकिन जब खाने लगे थे तब केवल अक्रूर जी ने यही कहा, कृष्ण के लेने के लिए आए, तो माता यशोदा ने उस ग्रास को फेंककर अक्रूर जी के पास आकर कहा, अक्रूर, यदि मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण को ले लो, लेकिन प्राण से प्रिय अपने कृष्ण को नहीं दे सकते। माता यशोदा की याद। माता यशोदा जब कन्हैया रथ पर जाने लगे तो माता यशोदा रोती हुई बिलखती हुई हाथ में माखन लेकर दौड़ती हुई आई कि कृष्ण, कन्हैया तुम जा रहे हो तो जाओ, कहीं मेरे को भूल भी जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहीं बोलना नहीं कि मैंने तनिक माखन के लिए तूने एक मटकी फोड़ दी तो मैंने तुम्हें उखल में बांधा। कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मैया को वचन दिया था कि मैया तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता। हे उद्धव, मेरी मैया, अगर मुझे तनिक भी, अगर मैं माखन नहीं खाता, हजारों वैद्य को बुला ले। आज मैंने अपनी मैया से यही कहा था कि मैं परसों लौट कर आऊंगा। हे उद्धव, बाबा, बाबा मेरे बहुत भोले भाई, जिसने उंगली पकड़कर मुझे चलाया, जिसने कंधे पर बैठाया। आज ही श्लोक में मैया बाबा के वर्णन के, लेकिन जब गोपियों के वर्णन करने लगे, गौओं की वर्णन करने लगे तो कहा, उद्धव क्या बताऊं, जब मैं बंसी बजाता तो गौएं घास छोड़कर एक नजर से मेरी ओर देखने लग जाते। हे उद्धव, उन गोपियों को भी मैंने सांत्वना दी जिसके लिए प्राण धन सब कुछ मैं ही था। एक बार उद्धव, जब मैं वृंदावन को छोड़कर आने लगे
संपूर्ण ब्रजांगनाएं रथ को पकड़कर अक्रूर को रोक दिया था कि आप को यदि मेरे प्राण ले जाना है तो मेरे प्राण को ले जाओ, लेकिन मेरे प्राणों से प्रिय मेरे कृष्ण को मत ले जाओ। मैंने रथ से उतरकर उन गोपियों को भी सांत्वना दी कि मैं परसों आऊंगा हे उद्धव, लेकिन एक बार आप जाओ, आप मेरी मैया यशोदा को सांत्वना देना, आप मेरे बाबा को सांत्वना देना। हे उद्धव, उन गोपियों से मिलकर आप सांत्वना देना। उद्धव जी ने कहा, आप मुझे कहां भेज रहे हो? मैं बहुत बड़े ज्ञानी हूं। बोले उद्धव, मैं आपको ज्ञान नगरी नहीं, मैं आपको प्रेम नगरी भेज रहा हूं। वहां ज्ञान के बल से नहीं श्री कृष्ण को पहचाना जाता है, वृंदावनी तो प्रेम के भाव से श्री कृष्ण को पहचानता है। हे उद्धव, एक बार आप हाँ तो कह दीजिए। उद्धव ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि इस ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के सिवा और किसी को कभी स्वप्न अवस्था में याद ही नहीं की। उद्धव जी को भगवान ने अपना वस्त्र दे दिया, अपना रूप मानो अपना मोर पंख भी दे दिया। उद्धव जी ने कहा, मैं कैसे पहचानूं कि ब्रज की गोपिकाएं हैं, ये माता यशोदा है? तो भगवान ने एक पत्र लिख दिया, माता के लिए भी कहा और श्री जी के लिए पत्र लिखा। देखिए उस पत्र का भाव, हे श्री जी, जीवन में प्रेम क्या है? उस प्रेमास्पद को प्राप्त करना है तो हर आकांक्षा को त्याग कर उनके चरणार बिंद में रहना है। भक्त वृंद तो यही पुकारते हैं, हे राधे वृषभान सुते ललते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो ब्रजमंडल दते, अब और हूँ दंड दियो कछुभारो। अपनो कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जाने कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। जीवन में आकांक्षा को त्याग कर एक भाव से धाम में निष्ठ होना चाहिए कि चाहे धाम में तो श्री जी की इतनी कृपा है जो कहीं गली में कहीं भी घूमो आपको भोजन मिल जाएगा। धाम में आप महाराज रोगग्रस्त है तो अनेक औषधालय खुला हुआ है जहां आपको दवा भी मिल जाएंगे। लेकिन धाम में एक इच्छा, ऐसा भाव रखना पड़ेगा। भगवान ने पत्र में अनेक भाव दिया, राधा रानी के लिए भी भाव दिया। श्री राधे दर्शन दीजे, चित नहीं चैन, नैन भये व्याकुल, चित नहीं चैन, नैन भये व्याकुल, कैसे जियो। श्री राधे दर्शन दीजे, विरह विकल भई बावड़ी डोलो, विरह विकल भई बावड़ी डोलो, सुधिया लीजे श्री राधे दर्शन दीजे। उद्धव जी को भगवान ने पत्र भी दिया। उद्धव जी रथ पर बैठ गए, लेकिन भगवान उद्धव को बार बार समझा रहे हैं, हे उद्धव एक बार आप ब्रज जाओ, जिस ब्रज को बार बार मैं भूलना भी चाहता हूँ नहीं भूल पाता हूँ। कैसे बाबा मुझे उंगली पकड़कर चलाया, कैसे मैया ने मुझे प्रेम की। रथ पर बैठे हैं और पीछे पीछे उद्धव के पीछे पीछे श्री कृष्ण जा रहे हैं और बार बार एक ही शब्द कहते हैं, उद्धव मैया सुनियो
कृष्ण उद्धव जी को पत्र भी दे दिया, रथ पर भी बैठा दिया, लेकिन माता यशोदा की याद, बाबा नंद बाबा की याद बार बार करते हुए उद्धव जी के रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा अब आप कन्हैया लौट जाओ, या तो रथ पर बैठ जाओ। कन्हैया वही लौट गए। उद्धव जी मन में दो भाव जगा कि मैं कैसे अपने ज्ञान की बखान करूं, वहां तो कौन मेरे ज्ञान को सही में समझ पाएगा। तो उद्धव जी रथ पर बैठा चले। मथुरा से जब कुछ वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। ये प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? ब्रज की एक चलते फिरते संग महात्मा, ब्रज के रसिक, ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज के बालक भी आपको कृष्ण प्रेम क्या है समझा सकते। जब एक करील काटे उद्धव जी ने ब्रज भूमि को प्रणाम किया। उस ब्रज भूमि में ऐसे भक्त है जो कृष्ण के लिए याद करते हुए सब कुछ भूल चुके थे, अपना कार्य में लग चुके थे, लेकिन उनके मन में निरंतर श्री कृष्ण बैठे हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कृष्ण की याद में जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए, उस मार्ग पर बैठकर आज मेरे कृष्ण जरूर आ रहेंगे, आज मेरे कृष्ण जरूर आएंगे। इधर उद्धव जी ने ब्रज रज को प्रणाम किया, लेकिन जो ही प्रणाम किया, एक हवा की झोंक ने उद्धव जी के वस्त्र में करील के कांटे सूखे हुए लिपटा गए, छुड़ा रहे हैं। मानुस कांटे ने कहा आप उस धाम जा रहे हैं जहां ज्ञान और वैराग्य भी प्रेम में डूबे हुए हैं, जहां एकमात्र भक्ति सिद्धांत ही प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त के लिए गली गली नृत्य करे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। हे उद्धव, आप उस प्रेम नगरी जा रहे हैं। इधर उद्धव रथ और कुछ दूर चलाए। जो ही कुछ दूर चलाए, छोटे छोटे श्री कृष्ण के जो बाल मित्र थे, आज प्रतीक्षा, रोज एक ही प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक जो श्री कृष्ण ने कहा था मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक लौट करने आए। संध्या समय जाकर जब उनकी माता ने पूछा कि आज भी नहीं आए, बोले आज भी ठक लिया। और आज वही वर्षों से प्रतीक्षा करते हुए देखा वही रथ। आप कहेंगे 7 महीने हुए, उनके लिए वर्षों क्या, भक्त के लिए तो एक क्षण भी करोड़ों युग के समान लगता है। ग्वाल वालों ने देखा कि रथ तो वही है, भेष भी वही है, लेकिन लगता है इस रथ पर बैठे हुए मेरे कृष्ण नहीं है, कोई और है। निकट जाकर देखा तो निकट जाकर जब देखा तो श्री कृष्ण के सखा ने कहा मैं उद्धव हूं, मैं मैया यशोदा की महल देखना चाहता हूं। एक क्षण के लिए निराश जगे, लेकिन उन निराश में, उन उदासी में एक आस था, चलो बाबा आनंद से और मैया यशोदा से तो कोई न कोई मिलने के लिए आए। और पूछा आप कौन है? तो बोले मैं श्री कृष्ण के सखा। और जब उस महल में उद्धव जी ने प्रवेश किया, महल में महाराज उस 84 खंभे के सुंदर महल में मैया यशोदा एकांत में बैठी हुई थी, हाथ में माला झोली लेकर श्री कृष्ण की याद कर रही थी। नंद बाबा भी यशोदा की बिरहागनी को देखकर व्याकुलता अवस्था में कृष्ण की याद कर रहे थे। उसी समय उद्धव जब महल में प्रवेश किया और ये माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन माता यशोदा उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी जो उद्धव जी से बात भी नहीं की। उद्धव जी ने प्रणाम किया और कहा मैं मथुरा से आया हूं, और माता यशोदा ने डांट लगा दी कि अरे तुम धीरे से बोलो, आज मैंने अपने लाल को जैसे तैसे सुलाया। ये एक भाव प्रेम की पराकाष्ठा में, उस भाव रूपी समुद्र में ऐसे माता डूब चुकी थी। उनके लिए श्री कृष्ण निरंतर उनके सामने दिखाई देती थी। इसीलिए ये देखकर उद्धव जी से कहा कि मैंने आज जैसे तैसे सुलाया। उद्धव जी ने कहा
सोए हैं। बोले उस पलना में मैया यशोदा ने कहा दिखाओ। बोले उद्धव, हाँ। उद्धव सोच रहे मुझे तो मथुरा से वृंदावन भेजे हैं और पलना में कैसे सोचे होंगे, लेकिन सोए होंगे। लेकिन ज्यों ही पलना के निकट मैया गई, मैया धराम से गिर गई, वाणी रुक गई, बोलने की शक्ति प्रकट की लेकिन बोल सकती नहीं, क्योंकि उद्धव से कहा पता नहीं उद्धव वो तो कब मुझे छोड़ कर चली। यहाँ उद्धव जो अपनी ज्ञान की समुद्र में गोता लगाकर आए थे, वहां प्रेम की समुद्र में ऐसे डूब गए। मैया यशोदा की भाव को देखकर जो उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है, उनके ज्ञान एक प्रकार के गुदरी हो गए। आज भी ज्ञान गुदरी नाम के स्थान है, आप वृंदावन गए होंगे, दिव्य स्थान है, कई वहां पर आश्रम है। लेकिन नंद बाबा उद्धव जी को देखा, सोचा अतिथि आए हैं तो सत्कार करना चाहिए। नंद बाबा ने धीरे से उद्धव जी को अपने पास बुलाया। मौन है एक क्षण के लिए, नंद बाबा कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी प्रकट नहीं होता है। लेकिन ब्रजवासी को नहीं चाहने, न चाहते हुए भी हजारों बार राधा राधा नाम का उच्चारण कर लेंगे, श्री कृष्ण नाम के उच्चारण कर लेंगे। नंद बाबा ने उद्धव जी से मिलकर एकाएक कहा, उद्धव आप मथुरा से आए? आओ उद्धव, आपका स्वागत है। क्वचि दंगा महाभागा सखा न सुर नंदना। अच्छा हुआ कंस को मार दिया, लेकिन यह बताओ मथुरा में मेरे मित्र सबके सब कुशल से तो है। मथुरा की कुशलता जो ही नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी मथुरा की कुशलता बताने ही वाले थे, उसी समय जो ही नंद बाबा ने कहा अच्छा हुआ कंस को मार दिया। जो ही कंस चर्चा की, उस समय फिर श्री कृष्ण चर्चा भला कौन रोक सकते हैं। जो ही श्री कृष्ण चर्चा की तो नंद बाबा वही यशोदा जी की स्थिति हो गई। कहा, हे उद्धव एक बार बताओ, क्या कृष्ण कभी अपनी माता यशोदा की याद करते हैं? क्या अपने बाबा की याद करते हैं? क्या गौओं की याद करते हैं? क्या इन गोपियों की याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा, वो तो दिन रात याद करते करते रोते रहते हैं। जो ये शब्द कहा तो नंद बाबा ने कहा, अपि स्मृति ना कृष्णम मात्रम सुहृदम सखी। अच्छा, याद करते हैं अपनी माता के, बाबा के, अपने सखा जन के। तो एक बात बताओ, अप्यासति गोविंदा, क्या एक बार वो आएंगे? एक बार आ जाते बस। उद्धव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार आ जाते हुए। बार बार एक ही शब्द को 10 बार बोल दिया, अप्यासति गोविंद। एक बार आ जाते, मैं उसे भर मन देख लेता, मैं देखता रहता उद्धव, और मैं उसे कुछ मांगता नहीं। कहना एक बार आ जाए, ताकि मैं उनको देखकर अपना अंतिम जीवन आसानी से बिता लेता। हे उद्धव, मुझे तो लगता है वो मुझे छोड़कर चले गए। नंद बाबा बार बार कह रहे हैं कि एक बार आ जाता उद्धव, मैं एक बार उसे देख लेता। वो तो मेरे सौभाग्य, तो कोई देवता था, मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरा पुत्र बना। हे उद्धव, एक बार कन्हैया से कहना कि एक बार जरूर आ जाए, मैं एक बार उन्हें देख लूं। ये शब्द एक बार नहीं 10 बार कहा। उद्धव जी ने सोचा कोई किसी बात लेकर दुखी है, बेचैन है, तो कहीं घूमने चले जाए तो थोड़ा बेचैनी दूर होगी। इसीलिए उद्धव जी ने कहा, बाबा आप घूमने क्यों नहीं चले जाते? कभी गोवर्धन चला जाया करो, कभी कालीदा पर चला जाया करो, कभी बंसी बट पर चला जाया करो, कभी कदम खंडी चला जाया करो। उद्धव जी ने जो ही कहा उद्धव, मैंने सब कुछ करके देख लिया। जब मैं वृंदावन से बाहर निकलता हूँ, गोवर्धन जाता हूँ, तो लगता है वो मेरे सामने गिराज गोवर्धन को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखे। हे उद्धव, मैं जब कालीदा पर जाता हूँ तो लगता है उस काली नाग पर वो तांडव कर रहे हैं। हे उद्धव, जब मैं बंसी बट पर जाता हूँ तो लगता है वो बंसी बजा कर
हमें बुला रहे हैं। हे उद्धव, मैं जब यमुना किनारे जाता हूँ तो लगता है वो रास रचा रहे हैं, गो चरा रहे हैं। मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया। हे उद्धव, क्या एक बार वो नहीं आएंगे? एक बार आ जाते, बस मैं उनके छवि को अपने हृदय में बैठा लेता और अपने अंतिम जीवन तक, अपने अंतिम श्वास तक उनको निहारता रहता। हे उद्धव, एक बार कन्हैया से कहना वो जरूर आ जाए। अब यहाँ उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है। उद्धव जी के मुख से एक शब्द निकला, बाबा युवाम श्लाघ्यतमो नूनम। हे बाबा, आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। जो ये शब्द कहा, नंद बाबा ने कहा, आप मुझे सौभाग्यशाली कहते हो? अरे, मुझ जैसे इस संसार में कोई दुर्भाग्यशाली कौन होगा जो श्री कृष्ण जैसे पुत्र प्राप्त करे, फिर उसे अलग हो जाना, उस पिता को तुम सौभाग्यशाली कहते हो? उद्धव ने यहाँ अपने ज्ञान का भी कुछ वर्णन वेदांत का लिया। ना कोई उसके माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बांधव है। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ना उनके हाथ है, ना पैर है, वो एक प्रकाश है। ये सब जो ही कहा, नंद बाबा ने उद्धव जी के साथ बात करना छोड़ दिया। कहा, जिसे मैंने अपने उंगली पकड़ कर चलाया, जिसे मैंने अपने कंधे पर बिठाया, जिसने गोपियों के घर में माखन चोरी की, जिसे मैंने अपने हाथों से माखन खिलाया, उसे कहते हैं उनका कोई नहीं है। जिसके विषय में जानकारी उनसे लो जिसके विषय में जिनको मालूम हो, जिनको मालूम ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से क्या बात करूं। नंद बाबा मौन हो गए। कृष्ण याद में वाणी अवरुद्ध हो गई। यशोदा जी को कुछ नहीं दिखाई देती, केवल कृष्ण नाम के स्मरण करती थी। और महाराज उनकी कब रात निकले, कब दिन निकले पता नहीं। श्री कृष्ण की याद में यशोदा जी का देह का आभास नहीं आता था। ऐसे स्थिति नंद बाबा के बन चुके थे। उद्धव जी रात्रि में क्या विश्राम करेंगे? नंद बाबा और यशोदा के भाव को देखकर उद्धव जी मौन है कि मैंने आकर यहाँ कुछ समझाया नहीं। महाराज रात्रि कैसे निकल गई पता नहीं। इधर प्रातः काल हुआ, ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं सब अपने अपने घर में दीपक जलाए। जैसे पहले दिव्या हम लोग जलाते थे जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो ब्रज में दीपक जलाए। सबके सब दीपक जलाकर दधी मंथन की। महाराज जब दधी मंथन करती थी, उससे जो स्वर निकलता था, मानो श्री कृष्ण की याद में ऐसे भाव में खो जाती थी, मानो श्री कृष्ण पास में। उनको यह आभास नहीं होती थी श्री कृष्ण मेरे पास नहीं। निरंतर कृष्ण की याद करती थी। उनका पहचान ऐसे बन चुका था। क्या हुआ, एक बार वृंदावन में सूरदास जी वृंदावन में रहते थे और तुलसीदास जी चित्रकूट अयोध्या में। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए तो सोचा वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ संत भजनानंदी कौन है, तो बोली सूरदास जी। सूरदास जी से जब मिलने के लिए गए तो दूर से ही सूरदास जी को देखकर सूरदास जी ने तुलसीदास जी को देखकर कहा, आओ तुलसीदास जी, जय श्री सीताराम, आओ बैठो। तुलसीदास जी ने कहा, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे पहचान गए? बोले, तुलसीदास जी आपके समान श्री सीताराम और कौन बोल सकता है। आपकी वाणी से जो स्वर निकलता है, मैं वो समझ गया कि आपके रोम रोम से श्री सीताराम सरकार के नाम निकल गए। ऐसे उन गोपियों की रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलता। सब की सब नित्य यशोदा जी के महल को प्रणाम करते थे और महल को प्रणाम करने के बाद यमुना जी में स्नान करती थी। यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री जी के दर्शन करती थी। आज जब महल में प्रणाम करने आई तो उस रथ को देखा, जिस रथ पर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को बैठा कर ले गए। कुछ गोपी ने कह रही थी, वाह, अब ये कौन सा रथ आ गया।
अब लगता है ये अक्रूर कूड़ फिर आ गए। अब यहाँ बचा क्या है? किसी ने कहा उनके माता पिता तो है, उससे मिलने के लिए आए हुए। बोले नहीं, माता पिता से मिलने के लिए नहीं, लगता है कंस को मार दिया है ना, अब उनके पिंडदान के लिए, उनके श्राद्ध के लिए। अब देखा कि यहाँ कुछ बचा नहीं होगा, उन गोपियों के प्राण बचा होगा, मेरे प्राण को लेने के लिए आए। ऐसा भाव में चिंतन कर रही है। कोई कह रही है भाव में चिंतन करती हुई, आज मैंने श्री कृष्ण को स्वप्न में देखा कि जब मैं पानी भरने के लिए गई तो मैं कृष्ण, श्री कृष्ण नाम की याद करते करते अपने बच्चे को ही रस्सी से बांधने लग गई। कन्हैया आकर कहा, अरे तू ये क्या कर रही हो बाबरी, पगला गई हो क्या, बच्चे को बांध रही हो? भाव में चिंतन करी। उन गोपियों की भाव में चिंतन को समझकर श्रीमान उद्धव जी भी उनके पीछे पीछे हुए। जब यमुना किनारे गए, ब्रजांगन में स्नान किए, उद्धव जी भी एक घाट पर स्नान किए, उन गोपियों से मिले, गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी को देखकर ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं इतनी हर्षित हुई, जो इसका वर्णन कौन भला कर पावे। उद्धव जी से एक ही प्रश्न किया कि उद्धव जी, मैंने आप सुना है कि आप शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और आप यहाँ उपदेश देने के लिए आए। यहाँ तो एक ही उपदेश में हम लोग डूबे हुए हैं। मेरे लिए सब कुछ, मेरे श्री कृष्ण प्राण है, श्री कृष्ण मेरे लिए धन है, श्री कृष्ण मेरे लिए सर्वस्व है, फिर भी आप आए हैं। तो एक बात पूछो, बिना कपट रहित प्रेम नहीं होता है। अगर कपट रहित प्रेम होता है तो एक भक्त और भगवान के बीच में, और उन भक्त और भगवान के बीच में यदि कपट रहित प्रेम होता है तो फिर उस प्रेम में वियोग क्यों होता है? उद्धव मौन हो गए। बोले उद्धव, मैंने शास्त्र में सुना है, जिसके याद करोगे दिन भर स्वप्न में वही दिखाई देगा, और जिसके याद करते करते मरोगे अंतिम में वही आपको रूप में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कृष्ण की याद करते करते मैं इस शरीर को त्याग दूं और अगला जन्म कृष्ण, श्री कृष्ण गोपी बनी और मैं श्री कृष्ण बनी। बोले कैसे त्याग करोगे? दूसरी गोपी ने पूछा। बोले मेरे शरीर में जो पंच तत्व है उनको मैं श्री कृष्ण की सेवा में भेजना चाहती हूँ। मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है ना, वो उस धूल में मिल जाए जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए जिस पानी से श्री कृष्ण नहाते हैं। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण में से, ऐना से, दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व, उस पंखे में मिल जाए जिस पंखे से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हो। उसी समय एक कौवा भी ना जाने उड़ते हुए मथुरा की ओर जा रहे थे। एक गोपी ने कहा, जरा उस कौवा को संवाद दो कि जाओ श्री कृष्ण ने कहना कि किसी मालिक के घर में आग लग गए हैं और वहां एक मालिक के घर के पास एक पशु बंधा हुआ है, जो पशु को जंजीर लगा हुआ है, उस मालिक को क्या कर्तव्य है सो जरा श्री कृष्ण से पूछना। मानो मालिक का घर में, गोपी कह रही है मेरे शरीर रूपी घर में आग लग चुके हैं। कौन से आग? तो विराग्नि और रूपी आग। वहां पशु कौन बंधा हुआ है? प्राण रूपी पशु। जंजीर क्या है? तो सांत्वना रूपी जंजीर, जो श्री कृष्ण ने कहा था मैं परसों आऊंगा, बरसों हो गया, कब श्री कृष्ण आएंगे? क्योंकि एक सांत्वना के कारण ही हम बचे हैं। उद्धव जी ने उन गोपियों के प्रेम के भाव में उद्धव जी को ब्रजांगनाएं डुबाना चाहती थी। उद्धव जी ज्ञान के भाव श्रवण करा रहे हैं, आप किसकी याद कर रहे हैं? अरे इस मन को कहीं और लगाओ। लेकिन उद्धव जी को यही समझाया, हे उद्धव, आप क्या प्रेम को समझ पाओगे? संसार की मस्ती तो उतरती है, चढ़ती है, लेकिन कृष्ण, श्री कृष्ण मस्ती वो है जो एक बार जब चढ़ जाए तो उतरने के नाम ही नहीं। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की
काले वैसे तेरे सखा कन्हैया भी काले। वो भी मेरे पास तब तक ही रहा जब तक प्रेम को समझने लग गया। प्रेम जब पूर्ण रूप से समझ गए, भ्रमर तुम दूर हो जा, मुझे तुमसे नहीं मतलब रखना है। मानो भ्रमर ने कहा वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे भ्रमर तू क्या जानते हो, प्रेम में कभी कभी ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाते हैं। बोले तुम तो एक जन्म से जानते हो, मैं मेरे को 3 जन्म से समझ। जो जो उनके पास प्रेम लेकर गए महाराज उसे दुखी नहीं, कहीं लता पता के रूप में आप मुझे बास दो। उद्धव जी ने प्रार्थना की आशा मोह चन रेणु जुषा महम्स्या वृंदावने किमपि गुल्म लतोस धीना। हमें लता पता के रूप में कहीं धाम में बास दो। आज भी उद्धव जी राज गोवर्धन के पावन तलहटी में कुसुम सरोवर के पास आज भी ब्रज की प्रेम को निहारे हैं और बहुत भक्तों को दर्शन भी देते हैं। उद्धव जी उन गोपियों के चरण धूल को बार बार मस्तक पर लगाकर सीधे मथुरा आए। मथुरा में सबसे मिला लेकिन श्री कृष्ण से नहीं। श्री कृष्ण से क्यों नहीं मिला? कहा आपने सबको रोते हुए छोड़कर यहाँ चैन से हो। हे कन्हैया आपने ठीक नहीं किया, हे कन्हैया आपने ठीक नहीं किया। भगवान ने देखा अब उद्धव जी उस प्रेम में डूब गए। जो ही उद्धव जी के पलक नीचे गिरे उसी समय से राधा रानी को बगल में देखा। यानी राधा और कृष्ण दोनों एक साथ दर्शन करके उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान ने कहा हम तो प्रेम लीला में कभी कभी उन विरह लीला को भी दिखाते हैं, करुणा भाव को, ताकि प्रेम और जागृत रहे। इधर भगवान ने कुब्जा के घर भी गए और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दी। इधर महाराज जरासंध की पुत्री रोती हुई बिलखती हुई सीधे अपने पिता मगध नरेश के पास गए। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पत्नी है, जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किए और 17 बार जरासंध को हार ही हार मिला। 18वें बार में आज भगवान ने सोचा कुछ लीला करूं, क्योंकि जरासंध ने 1000 विप्र को अनुष्ठान पर बैठा दिया भगवान विप्रों की रक्षा के लिए। क्योंकि जरासंध ने कहा इस बार यदि मुझे विजय श्री नहीं मिलेगी तो 1000 को 2000 बना दूंगा। जिस कारण महाराज सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप चित्तचोर हैं, आप माखन चोर हैं, वस्त्र चोर हैं, तो एक बार आप रणछोर भी हो जाइए। भगवान ने बलदेव भैया से कहा दो भैया अब आगे की भी लीला करना है, अब हमें और लीला करना है। बोले कौन सी लीला? बोले इस बार जरासंध के साथ कुछ लीला करनी है। बोले कौन सी लीला? बोले हमें भी मथुरा छोड़कर और दूसरी जगह जाना है। बोले कहाँ? बोले कुशस्थली, जिसे हम लोग द्वारका कहते हैं, जो समुद्र के अंदर एक बीच सुंदर टापू है, वहीं पर एक सुंदर नगरी को बसाना है। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मथुरा के तरह ही सुंदर नगरी बसे और योग माया को आदेश दिया कि मथुरा वासी को पुनः द्वारका नगरी में भेज देना। और इधर महाराज जरासंध भी आक्रमण किया। जरासंध और एक काल यवन नाम के राक्षस भी आक्रमण किया। उन काल यवन राक्षस को भगवान ने इतने दौड़ाए कि वो सीधे धौलगिरी पर्वत में प्रवेश किया, जहां एक मुचकुंद नाम के भक्त पड़े हुए थे, जो देवताओं को विजयश्री दिलाकर चैन से इसीलिए सोए। देवताओं से कहा मुझे मुक्ति दो। देवता बोले मुक्ति के दाता तो एकमात्र श्री राम कृष्ण है, तो कहा मुझे चैन से सोने दो। बोले जो आपको जगाएंगे वो जलकर राख हो जाएंगे। काल यवन ने जलाया और जलकर राख हो गए। इधर भगवान जब मुचकुंद के पास आए, मुचकुंद ने भगवान की सुंदर स्तुति की, श्री कृष्ण नाम की महिमा के विषय में पूछा। भगवान ने कहा एक जन्म आपको लेना पड़ेगा। वही नरसिंह मेहता के रूप में श्री कृष्ण नाम की गान की। इधर महाराज जरासंध भी मथुरा पर आक्रमण कर दिए। भगवान भागते भागते सीधे गुजरात
और गुजरात में एक पर्वत है प्रवर्सन नाम के, जहाँ निरंतर बारिश होती है। और सीधे महाराज छलांग लगाकर श्री कृष्ण और बलदाव भैया दोनों प्रवर्सन नाम के पर्वत पर गए और जरासंध ने उस पर्वत पर भी आग लगा दिया। पर्वत से छलांग लगाकर सीधे द्वारका नगरी में प्रवेश किया। एक जगह तालध्वज नाम के रथ था, दूसरे जगह गरुड़ध्वज नाम के रथ था। जहाँ तालध्वज नाम के रथ था वहाँ बलदाव भैया अपने महल में प्रवेश किए। जहाँ गरुड़ध्वज नाम के रथ था वहाँ पर श्री कृष्ण प्रवेश किए, जहाँ द्वारकाधीश के नाम से विख्यात हुए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि द्वारका में श्री कृष्ण और बलदाव भैया के विवाह हुए कि नहीं। पहले बलदाव भैया के विवाह हुए महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ। इधर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विवाह के प्रस्ताव महाराज उन विकट स्थिति में आए जिसको प्राप्त करने के लिए सुस्वाल जैसे दुर्दांत तैयार था श्री रुक्मिणी जी को। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज एक राजा भीष्मक है, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, सबसे बड़े दुर्दांत पुत्र जो दुष्ट का संग में आकर राक्षस बन गए थे, जिसका नाम रुक्मी था। महाराज भीष्मक की पत्नी बुद्धिमती की इच्छा हुई कि मेरे घर में एक पुत्री आवे जिसे लक्ष्मी की उपासना की। एक दिन महाराज भीष्मक समुद्र में स्नान करने के लिए गए। वहाँ एक दिव्य सुंदर कमल पर बैठी हुई दिव्य सिंहासन पर स्वयं अष्टभुजी लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया। महाराज भीष्मक ने सुंदर स्तुति की। देखते ही देखते वही लक्ष्मी कन्या के रूप, छोटी सी कन्या के रूप में हो गई। महाराज भीष्मक ने अपनी पत्नी को दिया, वो नाम पड़ा रुक्मिणी जी, जो साक्षात जगदम्बा भगवती है। रुक्मिणी जी जब बड़ी हुई, पढ़ लिख कर परम विदुषी हुई, तो महाराज भीष्मक की इच्छा हुई कि अपनी पुत्री को विवाह कोई श्रेष्ठ राजा से कराऊं जैसे हमारी पुत्री है। लेकिन उनके भाई अपनी बहन की विवाह पहले ही चेदीना नरेश राजा सुस्वाल के साथ ठीक कर दिया। यह सूचना जब रुक्मिणी जी को मिली, रुक्मिणी जी के हृदय में बहुत दुख हुआ, क्योंकि रुक्मिणी जी ने तो अपने हृदय में द्वारकाधीश को बैठाकर नित्य आराधना करती थी। आज रुक्मिणी जी ने 7 मंत्रों के द्वारा एक सुंदर पत्र लिखा। यह जो पत्र है बड़ा विलक्षण, जैसे किसी के बेटी की शादी नहीं होती है, इसमें एक एक मंत्र ऐसे हैं जिस मंत्र के अनुष्ठान करने से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन उस पत्र तो लिख लिया, उस पत्र को अब किसे दे? तो एक ज्ञानदेव नाम के ब्राह्मण रोज महल में आते थे। रुक्मिणी जी ने उस ज्ञानदेव ब्राह्मण को पत्र दे दिया और कहा कि आप ये पत्र द्वारका में द्वारकाधीश को दे। रुक्मिणी जी के उदास देखकर, व्याकुलता देखकर ब्राह्मण देव ने पत्र लिया। लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण देव चल रहे थे, वर्षों लग जाएंगे। भगवान ने एक वृक्ष के नीचे ब्राह्मण देव सो रहे थे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आदेश दिया योग माया को। ब्राह्मण देव जब नेत्र खोले तो अपने आप को श्री कृष्ण के महल के समीप स्वयं को देखा। लोगों से पूछा, द्वारकाधीश के महल कौन है? बोले यही तो महल है। महल में प्रवेश किया। ब्राह्मण देव को भगवान ने बहुत आदर की, सत्कार की। ब्राह्मण देव ने पत्र दिया। देखिए पत्र में बड़ा सुंदर भाव, पत्र में प्रश्न भी था, उत्तर भी था। रुक्मिणी जी ने क्या पत्र लिखा था? श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वताते निर्विषकर विवरे हरितोगे तापम रूपम दृशा
दृश्यमता अखिलातिलाभं त्वयच्युता विशति चित्रमापत्रपं मे। साक्षात जगदम्बा भगवती रुक्मिणी जो पत्र लिखती है उसमें केवल केवल नवधा भक्ति के, श्रवण भक्ति के वर्णन करें। हे श्याम सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने केवल सुना। किसी के प्रभाव को सुने, किसी के रूप के सुने, किसी की महिमा को सुने। मैंने देवर्षि नारद जी के द्वारा आपकी महिमा सुना है। संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आप जैसे वर नहीं चाहे? आपकी सुंदरता, आपकी महिमा को देखकर आपको नहीं चाहेंगे। हे श्याम सुंदर, मैंने सुना, अब सुनकर इच्छा होती है कि उस रूप से मिलूं। एक बार आप जरूर मुझे स्वीकार करिए, मुझे स्वीकार करिए। भगवान ने कहा कैसे स्वीकार करूं? मैंने सुना वहां बड़े बड़े राजा आए, जरासंध, सुष्पाल, महादुर्दांत राजा, मैं कैसे आऊं? तो रुक्मिणी जी ने कहा अंत पुरांतर चरी मणिहत्य बंधुं त्वामोद्बहे कथमिति प्रमदामुपाय पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपया। जब भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा रुक्मिणी जी पत्र तो बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी ने इस पत्र में कहा कि सिंह के भाग प्रभु स्यार न ले जाए तो अप्रतिष्ठा सिंह के ही होंगे। भगवान ने ठीक है मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कैसे तुमसे मिलूं? बोले हमारी प्रथा है, जब बेटी की शादी होती है तो गांव से बाहर, गांव की सीमा पर एक कुल देवी है। कुल देवी के पूजा करने के लिए मैं जाऊंगी तो मेरे साथ बहुत मेरी सहेली भी रहेगी और इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी को भी तैयार कर दिए। बोले प्रभु आप वहीं पर रथ बिल्कुल तैयार रखना, मैं पूजा करके लौटूंगी, सीधे रथ पर बैठ जाऊंगी, आप मुझे लेकर। भगवान तुरंत रथ उठाया, ब्राह्मण देव को भी बैठा दिए, रथ चलाने लग गए। इधर महाराज मार्ग में बलदाव भैया ने देखा, बोले कहाँ जा रहे हो? वो ब्राह्मण देव बोले विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो बलदाव भैया ने कहा अच्छा विवाह करने के लिए, तो वहां तो बहुत उत्पात होने वाले हैं। बलदाव भैया भी 4 अक्षौनी सेना साथ में लेकर चल दिए कि भाई विवाह करने जा रहे हैं तो बारात की भी तो जरूरत है, और देख लेंगे कोई असुर होगा तो उनको भी देख लेंगे और वहां बारात भी कर लेंगे। तो इसलिए बलदाव भैया भी 4 अक्षौनी सेना लेकर सीधे महाराज बिस्मक की राजधानी विदर्भ की ओर जा रहे हैं। इधर जब भगवान बिल्कुल मंदिर के निकट आ गए, रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा की घड़ी एक महाराज सबसे प्रबल होता है। उसी समय ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव को देखा, रुक्मिणी जी मैं दूं तो दूं क्या, तो सीधे ब्राह्मण देव के चरण में समा गई। आज कई लोग गाली देते हैं, कई लोग यहाँ भी बोलते हैं कि भाई क्या इनके अंदर शक्ति है, बहुत शक्ति है, साक्षात लक्ष्मी जी जिनके चरणार बिंद में है, उनको आप कहते क्या प्रभाव? संपूर्ण प्रभाव जब समाप्त हो जाएंगे तब भी आप उन विप्र के शरण में आपको आना ही पड़ेगा। मानता हूं उनके पास न सत्तारे, मानता हूं उनके पास न कोई अधिकार है, लेकिन जो साक्षात लक्ष्मी जी ने अधिकार दे दिया है कि झुकना, झुकोगे तो वहां अवश्य आशीर्वाद ही मिलेगा। चाहे दुष्ट व्यक्ति भी झुके तो वहां आशीर्वाद ही मिलेंगे, क्योंकि विप्रों के चरणार बिंद में साक्षात लक्ष्मी समा गई। रुक्मिणी जी ने स्वयं कहा मैं इसे क्या दूं, अपने आप समा गई। इधर महाराज मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही है, हजारों सैनिक है, सहेलियां भी साथ में है, देवी के पूजन कर रही है। लेकिन देवी के पूजन में भी आज द्वारकाधीश के दर्शन करें। एक बात आपसे पहले कह दूं कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहना,
जो यजमान परिवार है उनके घर परिवार के लोग उठते हैं भजन, आप सब नहीं उठना। और वो जो झांकी बनाते हैं ना उनको आप देना, वो आप सबके पास आ जाएंगे जहां आप बैठे रहेंगे, आपको उठने की जरूरत नहीं। अंतिम भजन जब गाएंगे तब आप उठना, सब उसमें झूमना। लेकिन श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव के आप बड़े आनंद के साथ दर्शन करना। यहाँ रुक्मिणी जी देवी के पूजन की, लेकिन रुक्मिणी जी के रूप को देखकर तो पहले ही सब असुर मोहित हो गए और भगवान बड़े आसानी से रथ पर बिठाकर रुक्मिणी जी को ले गए। और जब रथ पर बिठाकर ले गए तो महाराज सब कहा ले गए, लेकिन वो उधर रुक्मिणी जी के बड़े भाई गए महाराज युद्ध करने के लिए, भगवान ने उसको आधी दाढ़ी वो छुड़वा कर छोड़ दिया। इधर अब श्री रुक्मिणी और कृष्ण के बड़े धूमधाम के साथ विवाह हो रहे हैं। रुक्मिणी जी अपनी सहेली के साथ पूजन करने के लिए जाती है। आज संपूर्ण द्वारका नगरी सज धज कर तैयार है, क्योंकि आज स्वयं युगल सरकार श्री द्वारकाधीश और रुक्मिणी के हम सब विवाह उत्सव के दर्शन करेंगे। और तब तक आपके पास जो विवाह उत्सव में लाए हैं ना, सबके पास भेजे, आप लोग वहीं बैठे रहना, आप सबके पास ये जो झांकी आपको बनाते सबके पास आ जाएंगे। और जो यजमान परिवार है वो पूजन करेंगे और रुक्मिणी जी के साथ सब जैसे शादी विवाह में आप धूमधाम से नाचते हैं, सब आनंद लेंगे। आइए यहाँ रसिक जन कैसे भाव प्रकट करते हैं। जब श्री रुक्मिणी जी को द्वारकाधीश मिले तो रुक्मिणी जी की क्या प्रसन्नता हुई, वही प्रसन्नता को रसिक जन आज विवाह में गान कर रहे हैं, हम लोग भी आनंद ले। आइए पूजन करें। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में और मर जाए, मैं तो बनूं गोपाल को जो मारो चुड़ लो अमर हुए जा। के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
और ताली सेवा बड़े प्रेम से करते रहें, मेरे साथ में गाइए। और हाँ, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी हुई मैं, हमें दीवानी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो। और ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। जय हो। जय हो। तेरे लिए मैंने विद्या सजाई, तेरे लिए मैंने विद्या सजाई, तेरे लिए मैंने, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। आइए सब एक दो भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करें। अब जो जहां विराजमान है सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पीछे ही रहेंगे, आगे ना आए, पीछे से ही जो जहां बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से भगवान श्याम सुंदर और रुक्मणी जी का विवाह हुआ है, इनके विवाह में कन्यादान भी करें और नृत्य भी करते रहे, मस्ती में झूमे, क्योंकि जगत के मालिक का आज विवाह हुआ है। तो सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से मस्ती में झूमते हुए घर घर बंदन बार बनेंगे कि चौक पुराए जाएंगे। हमारे श्याम, हमारे श्याम, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा। घर घर बंधन बार बनेंगे, घर घर बंधन, घर घर बंधन बार बनेंगे, घर घर बंधन। हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दूल्हा बनाए जाएंगे। सारे नगर में धूम मची है,
श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। राधे राधे। अब सभी भक्त शांति पूर्वक थोड़ा थोड़ा मंच से पीछे हो जाए और सभी भक्त शांति पूर्वक श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी। राजे नंदजू के लाल कृष्णभानु की लली, राजे नंदजू के लाल कृष्णभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो पुष्पै देवादमिन्द्रम्